हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बच्चे आज। पता है क्या करेंगे अपन? सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस कर रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड करेंगे अपन। जो भी 2000 से लेके 2026 तक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, खास करके मेंस और एडवांस में, और जो कि मोस्ट रिपीटेड है, जो हाईली रिपीट करते हैं वही वाले क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, सब नहीं। क्योंकि इतने सारे सवाल है, फिर तो अपन उसके लिए तो मुझे 2-3 जन्म लेने पड़ेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत मतलब चांसेस आर वेरी हाई कि वो रिपीट कर सकते हैं फिर से अगेन सवाल। साथ ही साथ मैंने कुछ सवाल ब्लैक बुक के भी पिकअप किए हैं, कुछ सिंगेज के भी पिकअप किए हैं, तो उससे तुम्हें काफी हेल्पफुल रहा है। मैंने 23 क्वेश्चन इसमें से पिकअप किए हैं। तुम इन 23 क्वेश्चन को बहुत ढंग से लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही क्वेश्चन कराए हैं जो कि बहुत रिलेवेंट है तुम्हारे इस जेईई मेंस के एग्जाम के लिए। जब एडवांस के लिए रहेगा तो एडवांस के लिए हम लोग प्रॉपर अलग से करेंगे। अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये जो तुम्हारे 5 महीने बचे हैं, तब लगा दो मेंस। जो बच्चा बोलता है जे एडवांस ऐसे इजी हो जाएगा, भाई पहले मेंस में अपने आप को साबित तो करके दिखाओ कि हाँ मैं 99 से ऊपर लाके लगाऊंगा, तब एक बात बनेगी। कई बोलते हैं कि मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर मैं एडवांस को फोड़ूंगा, ये करूंगा। अरे भाई पहले मैं बोलता हूँ मेंस तो निकाल के दिखा, जनवरी अटेम्प्ट में 99 तो लाके दिखाओ, तब उसके बाद फ्री होगे ना। तो इसलिए मैं कहूंगा जो 12th का है, ड्रॉपर है, डबल ड्रॉपर है, पार्शियल ड्रॉपर है, लग जाओ तन मन धन से बढ़िया से, बेस्ट होगा बच्चे। तो क्या करना है तुम्हें? अब तुम वीडियो में आ ही चुके हो, देख रहे होगे सीक्वेंस सीरीज। वीडियो को एंड तक देखना बढ़िया तरीके से, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना। अब बोल रहे होगे सर इसके नोट्स वगैरह तुम्हें मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल। हम सारे चैप्टर्स का ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, तुम्हें प्लानर में कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू दे दिया करूंगा। चले स्टार्ट करें। तो इसमें मैंने तुम्हें समझा दिया क्या क्या होगा, कैसे कैसे चीजें होगी, क्या क्या चीजें अपन कवर करेंगे। नेक्स्ट जो होगा इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा वो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और चीज तुम्हारे पास फ्री है, पता है क्या फ्री है? चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, उसमें कुछ पैसा नहीं लगता है बिल्कुल। और तुम्हारे बिल्कुल फायदेमंद है 2027 के और 28 के हो, किसी भी ईयर को। पता है क्यों? मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पास जितने भी वीडियो कंटेंट आएंगे तुम्हारे तुरंत आ जाएगा, अदरवाइज तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए ये चीज चाहिए। उसके बाद भले तुम चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी के लिए मैं कहूंगा, अभी करंट के लिए तुम्हें ये चैनल बहुत मदद करेगा, चाहे वो फॉर्म से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो। तुम्हारे पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट हो सकता है। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ द सीक्वेंस सीरीज। हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन है। हो सकता है तुमने ये कुछ सवाल देखे भी होंगे क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं। मैंने ट्राई किया है कि 2026 के कम रखूं। मैंने 2026 के जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिए थे बच्चे, मेरे में प्लेलिस्ट क्रिएटेड है। हाँ मैंने 3 ही चैप्टर का डिस्कशन किया था। आगे अगर तुम बोलोगे तो मैं कर दूंगा, क्योंकि बच्चे इसमें सपोर्ट कम किए। बच्चे सपोर्ट कम रहेगा तो बच्चे फिर वो वाईटी मेरा रिकमेंड ही नहीं करेगा ना। तो इसलिए मैं कहूंगा कि उसको देख लो एक बार, अगर तुम्हें कोई चैप्टर की और रिक्वायरमेंट है। मुझे लगा अप्रैल का बच्चे मॉक्स की तरह दे रहे होंगे, शायद इसलिए नहीं देख रहे होंगे, ये भी रीजन है। कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें लगता है कोई इंपॉर्टेंट है या मैं देखूंगा कि 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह करा दूं, तो वो नेक्स्ट लेवल बाद में कर लेंगे। पहले ये सीरीज पहले कंप्लीट करेंगे बहुत बेहतर तरीके से, ताकि रुकावट में खेल। शेयर जरूर कर देना जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह, और वीडियो को लाइक जरूर कर। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा, ये सेम क्वेश्चन। तो मेरी बातों को बिल्कुल अच्छे से समझना, पहले स्टॉप करना, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन। पता है प्यारे बच्चे, ये जो क्वेश्चन है पता है, ये इस साल भी आया है, 25 में भी आया है। ये हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए करना क्या है, तुम्हें सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, समेशन के फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। कैसे? समेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है सम ऑफ 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो कैसे लिखोगे? समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक। इसको ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, आर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। क्या तुम्हें ये दिख रहा है? देखो पहले 1 रखे, फिर 2 रखे, फिर 3 रखे एंड सो ऑन, है ना। कई बार ये इंटीजर टाइप में भी आता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप में आते रहता है ये। अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे प्रोसीड करेंगे बच्चे? तुम्हें पता होगा ये चीज फैक्टराइज हो जाती है। आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, ये फैक्टराइज हो जाता है। पता है कैसे फैक्टराइज होता है? देखो ऐसे करके, आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो क्या बन गया पता है, ये बन गया आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, और ये क्या बन गया, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। बहुत बढ़िया, ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब अगर ध्यान से देखोगे बच्चे, दोनों का मैं अगर डिफरेंस निकालने की कोशिश करता हूं, इन दोनों को जब मैं माइनस करता हूं, तुम्हें दिख रहा है कुछ चमक रहा है? इन दोनों को जैसे ही मैं माइनस करता हूं, क्या तुम्हें ये दिख रहा है ये 2r के बराबर है? हाँ है। बट ऊपर क्या लिखा है? r लिखा है।
तो ऊपर हमें डिफरेंस क्रिएट ही करना होता है, तभी वीएन लग पाता है बच्चे। तो ध्यान से देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, और जो ये आर की वैल्यू है जो मैं निकाल के लाया हूँ माइनस में, इसको मैं पुट कर दूंगा ऐसे करके। देखो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, ये कहना चाह रहा हूं मैं। ये नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, आर स्क्वायर प्लस वन, फिर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन। आई होप कि तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इसके बाद प्यारे बच्चे तुम्हें पता है कि मैं इसको इंडिविजुअल लेवल में डिवाइड करूंगा बहुत आराम से। देखिए 1/2 आ गया प्यारे बच्चे, समेशन में आ चुके हैं आर इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक। अब जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 1/r² - r प्लस वन माइनस 1 में आ जाएगा r² प्लस आर प्लस। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए ये ऐसे करके आ गया। अब जैसे ही तुम देखोगे ये तुम्हें अगर vn दिख रहा है, ये vn प्लस वन दिख रहा होगा। अगर तुमने इसको मान लो vr बोला प्यारे बच्चे, तो ये vr प्लस वन बन जाएगा तुरंत। देखो है ना, r की जगह r प्लस वन रखोगे तो यही चीज आ जाएगी। आप रखते जाओ 1 2 3 4 5 6 ऑन। तो ध्यान से देखोगे तुम्हें पता है फर्स्ट और लास्ट ही बचता है, मतलब 1 यहाँ पे डालना है, 10 यहाँ पे डालना है। बहुत इजी तरीके से बन गया बच्चे। अब देखो बस आंसर बस लेके आना बच्चे, आंसर यहाँ पे। तो आंसर लेके आते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2। 1 जब डालेंगे तो क्या आ जाएगा 1² माइनस 1 प्लस 1, तो 1 ही बचेगा, है ना। इसमें 1 डाल के देखो बच्चे, यहाँ पे ए वाले में 1 डालो, 1² माइनस 1 प्लस 1 आ गया। लास्ट वाले में क्या डालोगे 10² प्लस 10 प्लस 1 के बराबर डालेंगे कि नहीं। यहाँ पे 10² प्लस 10 प्लस 1 के बराबर। अब एलसीएम नाम की चीज है तो एलसीएम लगाने की कोशिश करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। क्या आ जाएगा 10² प्लस 10 आ जाएगा, प्लस वन और माइनस वन तो कैंसिल कर जाएगा। यहां से आ जाएगा 10² प्लस 10 प्लस 1 के बराबर आ गया। सही है। अब इसको 2 से यहां से डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये आ गया 50 प्लस 5, नीचे कितना आ गया, ये आ गया 100 1 इसका मतलब आ चुका है 55 डिवाइडेड बाई 1 के बराबर। ये मेरा फाइनल आंसर। कई बार क्या होता है ना, पता है ये वैल्यू पूछ लेता है, मतलब तुम देखोगे पुराने, देखो प्रीवियस इसके बाद लगाने के बाद ना एक बार ट्राई करना, और भी क्वेश्चन इस टाइप के सब आए हुए हैं। मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत रिलेवेंट है, जो हाईली रिपीटेड वाले सवाल है ना। बच्चे को लगता है बहुत इजी है, बट वो जब एग्जाम में जाता है तो पता नहीं क्यों फिर -1 हो जाता है, ये समझ में नहीं आता हमें। ये देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, ये इस समेशन तुम बना पाए। पहले तुम्हें जब भी तुम क्वेश्चन देखोगे पहले देखोगे कैसे समेशन, मतलब 2-3 टर्म देखो कैसे कैसे चल रहा है। जैसे यहाँ पे 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, सो ऑन। यहाँ पे भी देखो 1 2, तो हमेशा आर के फॉर्मेट में ही करते हैं। कोई भी डिफरेंट सीरीज मिली एपी या जीपी के अलावा तो तुम्हें फिर इसी फॉर्मेट में स्टार्ट करना होता है। क्लियर है, आई थिंक सब तुम्हें क्लियर हो रहा होगा। देखो सब क्लियर है, 1 डाले और लास्ट टर्म डाले, आराम से देखो क्लियर है, ठीक है। इसी टाइप के सवाल और भी आए हुए हैं तो वो तुम ट्राई कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। हाँ भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया मेरे पास, आज का क्वेश्चन नंबर 2 ये सवाल आ चुका है बच्चे। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वही सवाल कर रहा हूँ, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो मतलब बहुत रिपीट करते हैं। 26 में भी इसके सवाल आए हैं, 25 में भी सवाल आए हैं, जो हाईली रिलेवेंट है। मैं फालतू के सवाल नहीं करा रहा, सिर्फ रिलेवेंट वाले सवाल करा रहा हूँ, सिर्फ रिलेवेंट वाले, कि ऐसा ना हो कि बच्चे को सब करा दिए, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ द सीरीज ऑफ 1/2 माइनस 1/3 1/2 स्क्वायर माइनस दिस एंड सो ऑन इस अल्फा कॉमा बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा आर द को प्राइम अल्फा प्लस 3 बीटा विल बी। जेई मेंस में 2023 में आया था। इन सब सवालों के लिए ट्राई किया रहो ना कि पहले ए और बी टाइप का ले लो। ए और बी टाइप का यूज मतलब जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले देखो ये देखो, ए तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे 1/2 ले लो, और बी तुम्हें दिख रहा है 1/3 दिख रहा है, सही है। तो तुम देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये a माइनस बी बन गया। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी का स्क्वायर माइनस बी क्यूब, एंड ये सो ऑन चल रहा है ऐसे। चल रहा है मतलब ये चल रहा होगा, मतलब इन्फिनिटी तक चल रहा होगा इसका मतलब। अब अगर ध्यान से देखो, ये a माइनस बी लिखा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी, अगर मैं इसमें से ऊपर नीचे a प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें से क्या बोला, ऊपर और नीचे a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, क्या तुम्हें ये दिख रहा है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी के कारण। क्या तुम्हें ये दिख रहा है, तुम्हें ये a सॉरी, हाँ ये a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे मैंने इसको बनाया तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, फिर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर, तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा, है ना। ये दिख रहा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है। अब अगर नेक्स्ट वाला देखोगे, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, देखो ए प्लस बी बन रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए क्यूब माइनस
ए स्क्वायर बी प्लस ए बी का स्क्वायर माइनस बी की पावर 3। अब इसका तुम्हें देखो पैटर्न भी दिख रहा होगा। नेक्स्ट पहले क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या दिखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखा। नेक्स्ट देखोगे ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 मिल जाएगा। ये मुझे कैसे क्लिक किया पता है, कि देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई, बाकी सब टर्म कैंसिल कर रहे होंगे। जैसे तुम्हें ये पता होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है ना? तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से तुम एक बार ट्राई करना, जैसे मान लो एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 क्या आता है, या एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 क्या आता है, वो यही टर्म आता है। मतलब एक प्लस माइनस, एक बार प्लस माइनस, तो वही टर्म लिखा हुआ है प्यारे बच्चे। तो अगर ध्यान से देखोगे, या तो तुम मल्टीप्लाई करके थोड़ा चेक कर सकते हो, तो तुम्हें उससे ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या दिखा है मेरे को, मैंने क्या कहा, यार ए की पावर 4 माइनस बी की पावर, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ऐसे गाड़ी इसकी चलते जाएगी। मतलब पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब आया, देन ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 आया। नेक्स्ट क्या आएगा, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 आ जाएगा। सही है, क्लियर है। अब यहाँ पे तुम देखो मैंने क्या किया था, ए प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था ना। अब देखो, अब अगर ध्यान से देखो, तुम्हें अलग अलग जीपी मिल रही होगी। एक मिल रही होगी जीपी ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब से लेके ए की पावर 4 और इन्फिनिटी तक, है ना। एक तुम्हें मिल रही होगी ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए की पावर 4 से लेके इन्फिनिटी तक, एक जीपी ये मिल रही है। फिर दूसरी जीपी क्या मिल रही है, बी स्क्वायर से चालू करने के बाद, तो बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब से लेके इन्फिनिटी तक मिल रही है। नीचे क्या मिल रहा है प्यारे बच्चे, ए प्लस बी मिल रहा है ना। अब अगर ध्यान से देखो, क्या तुम्हें मिल रही है जीपी, यहाँ पे तुम देखो, हाँ भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हें जीपी दिख रही है। क्या तुम्हें मिल रहा है, ए अपॉन 1 माइनस आर में यहाँ पे लगा सकता हूँ, बिल्कुल दिख रहा होगा। ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए, ये लिख सकते हैं ऐसे करके, ये तुम्हें दिख रहा है। नेक्स्ट उसमें तुम्हें दिख रहा है ए अपॉन 1 माइनस आर, वहां पे भी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी के बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि कॉमन रेशियो माइनस बी का है वहां पे। नेक्स्ट प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए, ये तुम्हें मिल रहा है, ये ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी के बराबर आ रहा है। अब थोड़ा बहुत क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या पता थोड़ा सा और भी चीजें क्लियर हो जाए, क्या पता थोड़ा सा और भी चीजें और भी थोड़ा बेटर हो जाएगी। तो मेरे पास क्या क्या मिला देखो, एक मिला ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए मिला, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी मिला, नीचे क्या मिला, ए प्लस बी मिला, मिला था नहीं ये सब, है ना। अभी तुमने देखा ये सब मिला था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर ए और बी की वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी आ गया, माइनस बी स्क्वायर इंटू ए के बराबर आ गया। अच्छी बात है। नीचे क्या आ गया देखो, 1 माइनस ए, फिर आ गया 1 प्लस बी, फिर आ गया ए प्लस बी के बराबर, बहुत बढ़िया। अब अगर ध्यान से देखने की कोशिश, क्या तुम्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो फैक्टराइज हो जाएगा ना, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब अगर तुम देखो इन दोनों में से ए बी कॉमन आ जाएगा, तो अगर मेरा यहाँ पे ए बी कॉमन आ गया तो ये ए प्लस बी बन गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो तुम्हें क्या, तुम्हें ये दिख रहा है, चमक रहा है कि मेरा ए प्लस बी यहाँ से कॉमन आ जाएगा। क्या तुम्हें ये चमक रहा है, देखो ध्यान से, क्योंकि मेरे को यही लेके आना था, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह है। अगर तुम इसको ध्यान रख पाओ ओके, नहीं ध्यान रख पाओ, इसलिए मैंने तुम्हें पैटर्न बता दिया। तुम्हें दिख रहा होगा ए प्लस बी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, ए माइनस बी प्लस ए बी, नीचे क्या बचा, 1 माइनस ए और 1 प्लस बी के बराबर। बहुत शानदार, देखो इतना इजी हो गया, सिस्टम बन गया बिल्कुल बढ़िया से, है ना। अब यहाँ पे तुम देखो ए की वैल्यू तुम्हें पता नहीं कितनी, ए की वैल्यू मैंने रखी थी 1/2, बी की वैल्यू रखी थी 1/3। अब रखने के बाद तुम्हें आंसर तो तुम्हें पता है बन ही जाएगा। अब तो मेन तो टारगेट था जो बनाना था वो बन गया, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/6 आ गया। नीचे क्या बन गया, 1 माइनस 1/2 तो 1/2 होता है, ठीक है, और 1 प्लस 1/3 जो कि आता है 4/3 के बराबर। सही है, अब सब कुछ आ ही चुका है, बस अब आंसर निकालने की, वहां पे 6 तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 आ गया, और नीचे क्या बन गया, 2/3 के बराबर बन गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 बन गया, है ना। 3 माइनस 2 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 आ गया, जो कि बन गया 1/2 के बराबर बन गया। अल्फा और बीटा की यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, अल्फा इज 1 और बीटा इज 2। अब रखने के बाद आई थिंक आंसर भी आ जाएगा ना, 6 प्लस जो भी आ जाएगा, 6 प्लस 1 7 के बराबर। आई होप कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अब इसी टाइप का सवाल देखना तुम 26 में ढूंढना मिलेगा, तुम्हें 25 में ढूंढना मिलेगा सवाल। तो ए प्लस बी के पैटर्न में आया, तो वहां पे क्या करना, ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना। हुआ क्या था, एक बार सवाल ये 19 में आया था, उसी को बार बार ये घुमा रहा है। हमें तो क्या इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो हमें सारे सवाल ही ध्यान होते हैं, पढ़ाते पढ़ाते याद हो गए जी, कि क्या होता है, कैसे आता है, क्या होता है, समझ पा रहे हो। उसी चीज का तुम्हें फायदा उठाना है कि यार क्या बता रहा है, कैसी चीज बता रहा है, समझ पा रहे हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 1 था। आई होप कि तुम्हें क्लियर हो रहा होगा क्या करना है, कैसे करना है, बिल्कुल आराम आराम से सॉल्व करना, पहले खुद से सॉल्व करके देखना,
फिर देखना कि यार ये मेरे से क्यों नहीं बन रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ सर बोल रहे होंगे कई लोग कि सर सिर्फ पीवाईक्यू ही करवा रहे हो, जो दूसरा पीवाईक्यू के अलावा, है ना, पीवाईक्यू के अलावा सवाल लो। बढ़िया सवाल, गुड क्वेश्चन। कई बार ये सवाल देख के बच्चे डर जाते हैं, अच्छी बात है, डरना भी जरूरी है ना। तीसरा सवाल ये अपना आज का, इफ द सम ऑफ द डिजिट, ये कोई पीवाईक्यू नहीं है बट चांसेस हो सकता है कि बन जाए बात, अभी तक तो नहीं बात बनी। 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आ गया, फिर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आ गया, ये कितना चल रहा है, ये 19 है, करेक्शन है यहाँ पे 199 है, ठीक है। और 2000 का स्क्वायर n माइनस 1/n, तो n की वैल्यू पूछा रहा। सबसे पहले देखो कुछ भी नहीं समझ में आया ना, तो पहला काम क्या किया करो पता है, जनरल टर्म लिख दिया करो। कुछ भी नहीं समझ में आया तो पहला काम क्या करो, जनरल टर्म लिख दिया करो। तो लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, समेशन में r इज इक्वल टू 1 से लेके कितना है 1999 तक करना है, ठीक है। ये क्या आ रहा है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 बाई आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 बाई का स्क्वायर आ गया ना, सही है, ये आ चुका है। अब तुम देखो यहाँ से मैं क्या एलसीएम ले सकता हूँ, बिल्कुल एलसीएम, थोड़ा सा बहुत इधर उधर सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको देखोगे तो पहले ऊपर में क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर, ठीक है, इसका एलसीएम ले रहे हैं बस। ये ऊपर में आएगा फिर प्लस साइन के साथ आर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, नीचे बन चुके हैं आर इन आर प्लस, है ना, ये वैल्यू आ चुकी। अब एक काम करते हैं, ऊपर वाले को एक बार ओपन करके देखते हैं, ऊपर वाले को क्या क्या ओपन करके क्या क्या आ रहा है ना, पता है एक आर की पावर 4 आएगा, यहाँ से 2r स्क्वायर आने वाला है ना, है ना। और एक आर स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, एक आर स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 4r का स्क्वायर आएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे एक 2r का क्यूब बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये 2r का क्यूब भी बन रहा है ये, ठीक है। और क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे एक आर स्क्वायर का मैंने कर दिया था, 2r स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो 4r स्क्वायर, ठीक है। और ये +1 भी बन रहा है मेरे ख्याल से, है ना। और r भी बन रहा है क्या, हाँ बिल्कुल बन रहा है, एक 2r भी बन रहा है, तो ये वैल्यू आ रही है, आई थिंक r की पावर 4 प्लस यहाँ पे आ रहा है 4r का स्क्वायर, फिर आ रहा है तुम्हारे पास 2r का क्यूब प्लस ये 2r प्लस 1, ये ऐसे टाइप का बन रहा है ना, इस टाइप का बन रहा है, यहाँ पे देखो ये वाला टाइप का बन रहा है ये, इसको ध्यान से देख लो क्या बन रहा है ये बन रहा है r की पावर 4 प्लस 2r का क्यूब प्लस 4r का स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 के बराबर। अब अगर तुम ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, ये पता है क्या है, अब अगर इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है पता है, ये लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करके देख लो, इस पूरे को ओपन करो, आर की पावर 4 आएगा, फिर आर स्क्वायर आएगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2r का क्यूब भी आएगा, जैसे जब तुम ओपन करोगे तो क्या क्या आएगा, आर की पावर 4 आएगा प्लस आर स्क्वायर आएगा प्लस 1 आएगा, फिर 2r का क्यूब आएगा आएगा ना, फिर 2r आएगा, ठीक है। जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 2 इंटू आर का क्यूब आ गया, 2 इंटू आर इंटू 1 आ गया प्लस 2r का स्क्वायर। एक बार ऐड करके एक बार सभी को ऐड करके तो तुम्हें वही रिजल्ट मिल जाएगा, आर की पावर 4, अच्छा सॉरी यहाँ पे 3r का स्क्वायर होगा, 3r का स्क्वायर देख लेते हैं, आर की पावर 4 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 2r का क्यूब आ गया प्लस यहाँ पे 3r का स्क्वायर आ गया प्लस यहाँ पे 2r प्लस 1 के बराबर, है ना। आई थिंक यहाँ पे हमने जो है एक आर स्क्वायर यहाँ से आया था, एक आर स्क्वायर यहाँ से और एक आर स्क्वायर यहाँ से, तो थोड़ा सा करेक्शन है बच्चे, ये 3r का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 3r का स्क्वायर और यहाँ पे 3r का स्क्वायर, सही है। आर की पावर 4 प्लस ये, तो इसका मतलब तुम्हें क्या मिल गया, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस, ये पक्का अंडर रूट वाली चीज है, मतलब कहीं ना कहीं किसी का ये स्क्वायर बन रहा होगा। हाँ ये 3 का था, अब ये सोचने वाली बात है कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बनता। अब अगर इसके बाद अगर तुम्हें समझ में आ गया तो फिर तो बहुत आसान, मतलब ऊपर वाले की वैल्यू क्या आ गई, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 के बराबर आ गई ऊपर वाले की वैल्यू। नीचे क्या था, आर स्क्वायर प्लस ये देखो ऊपर में ये बन चुका है आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, नीचे था आर इंटू आर प्लस, और नीचे क्या था देखो समेशन में क्या लिखा था, r इज इक्वल टू 1 से लेके 199 तक था ये। तो क्या करेंगे, एक बार इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, जब भी डिवाइड करोगे पहले इसको इसके साथ डिवाइड करो, ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा पता है, r इज इक्वल टू 1 से लेके 199 तक, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई आर इन आर प्लस 1 के बराबर आगे। तो अगर ध्यान से देखो, क्या तुम्हें 1 दिख रहा है कि ये माइनस में जा सकता है, क्या तुम्हें 1 दिख रहा है ये माइनस में जा सकते हैं, मतलब ऐसे करके लिख सकते हैं r प्लस 1 माइनस आर के बराबर। तो अगर ध्यान से देखो 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 सब कुछ अब क्लियर हो चुका है, मामला फिट है यहाँ पे, r की वैल्यू 1 से लेके दिस, ये वैल्यू तुम्हें ये दिख रही है 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस 1 के बराबर, ये दिख रहा है। तो अगर ध्यान से देखो, जब तुम समेशन में करोगे प्यारे बच्चे,
1 से लेके 99 तक ये जो 1900 इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1999 तक की आ जाएगी ना। और इसकी वैल्यू तो तुम्हें दिख रहा होगा, ये वीआर है तो ये वीआर प्लस 1 है, मतलब फर्स्ट और लास्ट ही आएगी। एक बार ये डाल देते हैं, एक बार ये डाल देते हैं। जैसे ही डालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये आ जाएगा 2000 के बराबर। इसका मतलब क्या आ गया, देखो ये मिला के कितना बन गया 2000। तो 2000 माइनस 1/2000, तो n की वैल्यू प्यारे बच्चे कंपेयर करने के बाद कितनी आ गई, 2000 के बराबर। बस आंसर एन एस कितना आ गया, 2000 के बराबर। आई थिंक क्वेश्चन बहुत शानदार था, बस तुम्हें ये पैटर्न पता होना चाहिए, नहीं तो बच्चा ना डर जाता है देख के, अरे भाई ये क्या कमाल है ना। तो बस तुम्हें पैटर्न पता है तो बहुत इजी, कोई मतलब कोई टफ टास्क नहीं है। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा, चीजें फील होने लगेगा, ये क्वेश्चन जब तुम कर लोगे ना सारे, देखेगा अरे यार ये तो बहुत इजी थे यार, ये सब चीजें तो मैं पहले भी कर सकता था। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो वही करा रहा हूँ बच्चे, बहुत रिलेवेंट है ये। होपफुली शायद तुम्हारे पास मतलब यूट्यूब में शायद ही तुम्हें इस टाइप का मिल पाए कि जो बहुत रिलेवेंट है, एक ही वीडियो में कवर हो जाए। कचरा कंटेंट नहीं बचे, कचरा तो फिर ऐसा है कि पड़ा हुआ है, 2-4 तो वीडियो करा दिए शॉर्ट वॉट। अपन वही क्वालिटी कंटेंट में हमेशा फोकस करते हैं कि बढ़िया सा मिल जाए तुम्हें, मतलब ऐसा लगे कि हाँ एक वीडियो देखी सर बहुत है, इतना काफी है मेरे। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स का सीरीज बताना है ना। ये सवाल बहुत आते रहता है जब नेक्स्ट टाइम एपी में है। ये सवाल वो है, पता है कौन सा है, नेक्स्ट टाइम एपी में है, तो मैं इसकी तुम्हें ट्रिक भी बता दूंगा। मतलब जैसे ये देखो देखो डिफरेंस कर रखा है, इन दोनों का जब डिफरेंस ले रहे हैं प्यारे बच्चे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इनका डिफरेंस ले रहे हैं तो 8 आ रहा है, इसका डिफरेंस ले रहे हैं तो 10 आ रहा है। नेक्स्ट डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। मतलब वो नेक्स्ट टाइम एपी में बन रही कि नहीं, नेक्स्ट टाइम एपी में बन रही। फर्स्ट टाइम एपी बन रही तो चलो फिर टीएन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, नेक्स्ट टाइम एपी में बन रही। तो इसका जनरल टर्म लिखते कैसे हैं, कई बार बच्चे ना वो an स्क्वायर प्लस bn प्लस c लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, फिर समेशन लगाते हैं। इतना तामझाम नहीं करना, इतना तामझाम नहीं करना है बच्चे, फट से आंसर लिखना है। अगर इसका तुम्हें जनरल टर्म निकालना है, अगर तुम्हें इसका जनरल टर्म निकालना है, मैं तुम्हें शॉर्टकट बता देता हूँ, अगर तुम्हें इसका जनरल टर्म निकालना है कैसे निकालोगे, देखो 5 इंटू एन माइनस वन सी जीरो, क्या बोले, हमेशा स्टार्ट करना है n-1 c0 प्लस 6 इंटू n-1 c1, फिर 2 इंटू n-1 c2 के बराबर। यही मेरा जनरल टर्म है। तो इसका मतलब आ जाएगा 5 प्लस 6 इंटू n-1 प्लस 2 इंटू n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो आ जाएगा 5 प्लस 6n माइनस 6 प्लस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 के बराबर। बहुत ही बढ़िया यार बच्चे, यहाँ पे देखिए n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 के बराबर, दिस इज अवर जनरल टर्म। अब रख के देख लो, अब रख के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। पहला टर्म देखो 5 है, 1 रखो 5 आ जाएगा। 2 रख के देखो, 2 रख के देखो बच्चे 11 है, 3 रख के देखो 19 है। क्लियर है, आसान है कि नहीं, बहुत ईजी है। ये कब लगाओगे, जब सेकंड टाइम एपी में, सेकंड टाइम एपी में हराएगा। थर्ड टाइम आएगा तो फिर लिख देना n-1 c3 लग जाना। अब देखो, अब सर मेरे को चलो जनरल टर्म तो समझ में आ गया, सम वाला का कुछ ट्रिक है, सम वाले की भी ट्रिक। ये चीजें नहीं बताई जाती हैं कई जगह, बट ये कहाँ बताई जाती है, हमारे चैनल में, और कहाँ बताई जाएगी, है ना। तो ये देखो, अब इसको सर हमें अभी जैसे मुझे जो वो लिखना है, क्या बोलते हैं, सीरीज का सम का फॉर्मूला लिखना है, तो कोई तरीका है, बिल्कुल तरीका है। अरे हर चीज का ट्रिक है भाई। यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे, n-1 c0 से नहीं करोगे, nc1 से स्टार्ट करोगे। क्या बोले, nc1 से स्टार्ट करोगे, तो nc1 से स्टार्ट करो, खत्म कहां पे करोगे, nc2। तो 5 इंटू nc1, 6 इंटू nc2, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा, नेक्स्ट आ जाएगा 2 इंटू nc3। आंसर, आंसर बस वैल्यू रखनी होगी इसमें, 2 इंटू nc3 के बराबर आंसर बच्चे। आगे वहां पे n-1 से स्टार्ट करते हैं c0 से, यहाँ पे nc1 से स्टार्ट करते हैं, बस खत्म। Sn का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, 5 इंटू n आ गया, 6 इंटू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, प्लस 2 इंटू n-n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 6 के बराबर। आंसर, आंसर दिस इज 3। तो आई होप कि तुम्हें अब बस अब क्लियर है कि ये बस अब सॉल्व करना होगा बच्चे यहाँ पे। या तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व वॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो 5n प्लस 3 इंटू n-n-1 के बराबर। नेक्स्ट क्या आ रहा है तुम्हारे पास, n स्क्वायर, और n इंटू यहाँ पे आ चुका है, n इंटू यहाँ पे आ चुका है n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 के बाद। अब बस तुम क्या करना है, n की यहाँ पे वैल्यू डाल देना, और उसके बाद मान लो कि सर, मान लो ये फॉर्मूला अपन भूल भी गए, मान लो अपन भूल भी गए, तो अपन इसी में समेशन भी लगा सकते रहे, यहीं पे समेशन भी लगा सकते रहे। जैसे मान लो tn निकाल लिए, समेशन लगा लो, समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है,
n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 टाइम्स में कितना आ जाएगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया प्लस n के बराबर। ये आंसर है। अब यहाँ पे भी n की वैल्यू कितनी डालनी थी, क्या बोला था, कितना बताया था उसने, n बताया था 20, तो यहाँ पे 20 डाल दो बस। अगर तुम्हें ये लग रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो, मान लो भूल गए तो इसको भी तरीका, हर चीज का यहाँ पे इलाज है। वन में हर चीज का इलाज है, या तो ये किसी एक में तो रखना पड़ेगा ना बच्चे, जो भी अच्छा लगे तुम्हें, ये मैं कह रहा हूँ। t इंटू 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 20 के बराबर। आप सॉल्व कर लोगे बच्चे, सॉल्व कर लोगे, है ना। तो यहाँ पे 3 से कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 2 कटा, यहाँ पे 10 आ गया, 7 आ गया। यहाँ पे 2 कटा, यहाँ पे 10 आ गया, बहुत ही बढ़िया। ये तो कुछ कॉमन वॉमन आ रहा तो निकाल लो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आई थिंक 10 इंटू 7 आ रहा है कॉमन, है ना। और साथ में कितना आ जाएगा, 41 आ गया, प्लस 9 आ गया आई थिंक, है ना, प्लस 20 के बराबर। अब आई थिंक कर लोगे मेरे ख्याल से 500 प्लस इंटू 7 प्लस 20 के बराबर, तो 3520 आ जाएगा आंसर, है ना। तो जहां पे सही लगे यहाँ पे भी रख देना, तो 3520 आ जाएगा ऑप्शन, सही है। तो जहां तुम्हें सही लगे, अगर तुम्हें टीएन का ही पढ़ लो, बाकी समीशन निकाल लो। अगर उसपे करना है तो NC1 NC2, क्योंकि टीएन तो तुम्हें मतलब कई बार टीएन की जरूरत पड़ती है ना चेक करने के लिए, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। वैसे तो सही जाएगा, फिर भी चेक करने के लिए तो तुम टीएन का सीख जाओ मेन, फिर एसएन का ऐसे निकाल लेना, या तो ये, दोनों का आंसर सेम मैच करेगा। सही है, क्लियर है, मजा आ रहा है। देखिए ये सब चीजें नहीं मिल पाएंगे बच्चों, हो सकता है तुम्हें पता होगा, अच्छे टीचर से पढ़ रहे होगे तो, है ना। नेक्स्ट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तुम देख रहे होगे इस समय मौसम बहुत बिगड़ रहा है ना, मौसम बहुत बिगड़ रहा है। फिर तुम बोलोगे सर वीडियो आई नहीं, मुझे था कि भाई वीडियो किसी भी हाल में देना है। 3-4 दिन से, काफी दिनों से कोल्ड चल रहा है, बट फिर भी मुझे लगा कि रिकॉर्ड तो करना ही है ना, तो कैसे करते रहेंगे, तो ये था। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज पूछा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। और वेयर पूछा था एम एन एन आर द कोप्राइन, फिर पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम प्लस। देखो प्यारे बच्चे, हमेशा ये क्वेश्चन ना समझ में नहीं आता करना क्या है, हमेशा क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन पे रखना। ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 लिखा है, लिखा ना। नीचे में देखो क्या लिखा हुआ है, 5 को कैसे लिख सकते हैं 4 प्लस, अब देखो 4 प्लस 1 ही क्यों क्लिक किया ये भी देखना। ये देखो इसको कैसे लिख सकते हैं 64 प्लस 1, कैसे लिख सकते हैं 324 प्लस 1, उसको लिख सकते हैं 1024 प्लस 1। अब अगर ध्यान से देखो, इस 16, ये जैसे 4 इंटू 16 भी लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 81, तो कुछ क्लिक कर रहा है, देखो क्लिक कर रहा है, तो देखो क्लिक करा, 4 इंटू 16 आ गया, 4 इंटू 81 आ गया, तो तुम्हें कुछ क्लिक किया, देखो क्लिक करेगा। अभी मैं जस्ट लिखूंगा तब तुम्हें क्लिक करेगा। देखो यहाँ पे समेशन में r इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, क्या तुम्हें ये क्लिक कर रहा है r डिवाइडेड बाई 4r की पावर 4 प्लस 1, क्लिक कर रहा है। देखो देखो पहला टर्म डालो, सेकेंड टर्म डालो, थर्ड टर्म डालो, फोर्थ टर्म डालो। पहला यही काम करना होता है, जनरल टर्म को निकालो, उसके बाद आसान। इसको पैटर्न को तो फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो उसके लिए करना पड़ेगा चालाकी। देखो क्या चालाकी, 4r की पावर 4 प्लस 4r का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4r का स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते हैं। क्या तुम्हें ये दिख रहा है, इसको देखो ध्यान से, क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2r स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2r का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दिख रहा है पैटर्न, बहुत बढ़िया। ये क्या आ गया 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, यहाँ पे आ गया 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर। अब अगर तुम डिफरेंस देखोगे तो 4r का मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है r, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, खत्म, आंसर। आंसर देखो ये सीधा आंसर, समेशन में r इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक। अब ये सीधे ऐसे ही पैटर्न मिल जाएगा तुम्हें, तो क्लियर होगा। देखो ऐसे करके 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, माइनस साइन के साथ 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस, अब क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, कौन सी वैल्यू को, 1 और 10, आ गया कि नहीं, बस यही मेन टास्क था। 1 यहाँ पे डालो, 10 यहाँ पे डालो। अब तुम समझ गए होगे, जेईई मेंस की चालाकी तुम समझ चुके होगे कि क्या कर रहा है वो, चालाकी तुम समझ चुके हो, है ना। तो 1 यहाँ पे डालो, वो यहाँ पे डालो, तो 1 डालते ही यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1 ही बन जाएगा, माइनस ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1 के बराबर। एलसीएम नाम की चीज होती है, एलसीएम लगाते ही कितना बन जाएगा 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10, और नीचे क्या बन जाएगा 2 इंटू कितना बन गया 110 प्लस 1 के बराबर, और मल्टीप्लाई में 4 भी है, चलो उसको तो मैनेज कर लेंगे, तो 2 भी कैंसिल हो गया, तो आई थिंक 55 आ जा रहा है ऊपर, 55 आ जा रहा है, और नीचे क्या आ रहा है 220 और 221 आ गया। तो क्या बोला था
हमें कोप्राइम है, हाँ ये कोप्राइम तो है ही। 55 और 221 तो कोप्राइम है, 5 और 11 से जा ही नहीं रहे, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 55 प्लस 221 तो मिल के आ जाएगा 276 आंसर। तुम्हें कभी कभी थोड़ा सा फास्टर लेवल में भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो मैंने इसके बाद ये कैसे लिखा फटाफट, तुम्हें ऐसे तुम्हें भी लिखना पड़ेगा एग्जाम में। वहां पे स्टेप मार्किंग नहीं मिलती है बोर्ड्स की तरह, तुम्हें थोड़ा जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। जितने कम स्टेप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखेगा मैथ्स में। मैथ्स इज लाइक प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेन, है ना। नहीं करोगे नहीं मिलेगा, फायदा उसी को मिलेगा जो प्रैक्टिस करेगा। समझ पा रहे हो, समझ तो रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आ रहा है प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 ये, क्वेश्चन नंबर 6 ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है देखो, 1 लिखा है, लिखा है, दिख रहा है, चमक रहा है, आंखें इधर देख रहे हो, ये क्या दिख रही है तुम्हें? सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज का सम लिखा हुआ है, एजीपी का सम है ये सवाल आते रहता है, इसमें आया 22 में आया 23 में, हर साल आता है। देखो इसमें पैटर्न में क्या है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 17 दिख रहा है, 22 दिख रहा है, 5-5 का सब में डिफरेंस दिख रहा है ना, 5-5 का सब में डिफरेंस दिख रहा है नेक्स्ट वाले में, है ना। तुम देखो एजीपी का फॉर्मूला याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना नहीं भी ध्यान होता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करो 1 को इधर ले आओ, फिर सॉल्व करने में आसानी जाएगी। s माइनस 1/3, 7/3 का स्क्वायर प्लस 12/3 का क्यूब एंड सो ऑन, है ना। ये तुम्हें दिख रहा होगा एजीपी। हमेशा क्या करते हैं, जैसे ये एजीपी है तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, है ना। कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे 1/3 है, इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करो, 1/3 आएगा। तो 1/3 से मल्टीप्लाई करके और एक एक टर्म को शिफ्ट किया जाता है, यही तरीका होता है हमेशा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 7/3 की पावर 3 एंड सो ऑन टिल इनफिनिटी। दोनों को बच्चे माइनस कर दो, जैसे ही माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/3 तो कितना आ गया, ये 2/3 आ गया, ये कितना आ गया 2/3 आ गया, ये कितना आ गया 5/3 का स्क्वायर, 5/3 का क्यूब एंड सो ऑन टिल इनफिनिटी। बात बनी। अब देखो प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि इससे मैं जीपी लगा सकता हूँ, सीधे जीपी मिलेगी 5/3 का स्क्वायर अपॉन ए अपॉन 1 माइनस आर। अब देखो देखो चालाकी समझ में आ रही है, चालाकी समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 3 तो मेरा कैंसिल कर जाएगा और एक आ जाएगा 2, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 5/6 के बराबर। मजा आ गया भाई, कदर मजा आ गया ओ भाई। s माइनस 1 मल्टीप्लाई में 2/3 फिर इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3 प्लस 5/6 के बराबर। सारी फॉरवर्ड करो, 5/6 को बोलो तुम उधर चले जाओ, तो आई थिंक आंसर तुम्हें मिलेगा s माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस कितना आ जाएगा 5/6 इंटू 2/3 के बराबर, सॉरी 3/2 के बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा, 3/2 के बराबर। बहुत बढ़िया, आई थिंक कैंसिल करोगे तो ये 2 आ जाएगा, तो मतलब s माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 5/4, तो ये 9/4 आ गया। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 9/4 मिला के कितना आ जाएगा 13/4 आंसर। 13/4 इज द आंसर। कैलकुलेशन बच्चे दिमाग में से करनी पड़ेगी, थोड़ा तेजी स्पीड से। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है, बट फॉर्मूला क्या होता है ना कि 1 होना चाहिए वहां पे, तभी फॉर्मूला लगता है। तो a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर। बट मुझे लगता है कि एजीपी का सवाल है तो हमेशा प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक वे से सॉल्व करें तो ज्यादा सही रहता है। और एजीपी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, एजीपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एजीपी का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो मैं वीएन वाले कर रहा हूँ सवाल, अभी तक जितने सवाल मिले उनमें से सवाल आए हुए हैं, हम वही सवाल उठाए। अब मैं उठा तो कोई भी सकता ना, मैंने रैंडमली कोई भी उठा लिया जो बढ़िया सवाल दिखा मुझे, है ना, जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि रिलेवेंट है ये। इसलिए मैंने हर टाइप के मेंस के क्वेश्चंस उठाने की कोशिश की है जो बहुत ही रिलेवेंट है ये, है ना। नेक्स्ट ये सवाल तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क भी छोड़ते हुए जाऊंगा, बस मैं तुम्हें हिंट देते जाऊंगा ताकि तुम बना लो ये, है ना। ये 7 सवाल है ये इजी सवाल है, क्योंकि कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है धोखे। ये सवाल मैंने इसलिए रखा है ताकि धोखे का भी सवाल मिल जाए कि हाँ धोखे टाइप का भी आता है। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज योर होमवर्क, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ ये लगेगा पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, कई बार होते हैं ना बस वीडियो से डालिए पढ़ाई लिखाई का, बट पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई वही नहीं करना है, बस वो सब मतलब वही सब फालतू वीडियो देख। बट अब क्या किया जाए, पढ़ाई करना पड़ेगा बच्चे। बहुत ध्यान से देखो इसको, जो है इस क्वेश्चन को बनाना। देखो सबसे पहली चीज, इसमें अच्छी बात है पहले से ही तुम्हें जनरल टर्म लिख के दे दिया, इससे इजी क्या चाहिए। दोनों को जब तुम माइनस करोगे, दोनों को जब तुम माइनस करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब सर ऊपर तो 4 है नहीं, तो क्या करना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, बस ऐसे करके 1/4 आ जाएगा, बाहर कर दो। n इज इक्वल टू आ जाएगा 1 से लेके 21 आ गया, ये 4 बन गया। यही चालाकी थी,
यही ओनली चालाकी थी। अब देखो ऊपर वाले का डिफरेंस तुम्हें क्रिएट होते आ रहा है, दोनों को माइनस करो, ये 4 ही पड़ा है। देखो तो तुम्हें पता है, देखो इजीली तरीके से अब मैंने देखो सब कुछ सॉल्व ही करके दे दिया। n इज इक्वल टू दिस। अब देखो ये बनेगा यही 1/4n माइनस 1 माइनस 1/4n प्लस 3। सीधे स्टेप में यही पहुंच जाओगे, अलग अलग डिवाइड करने के बाद ये पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे 1 डालना होगा, वहां पे 21 डालना होगा। आंसर 1 डालना होगा, 21 डालना होगा। मुझे आंसर बताना है इसका कमेंट करके, है ना? तो कमेंट करके आंसर बताना। 1 डालना होगा, 29 डालना होगा। ये इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने छोड़ दिया, वेरी इजी क्वेश्चन, ताकि तुम्हें भी लगे हाँ तुम भी कुछ पढ़ रहे हो भाई, है ना? ये देखो इसमें ना कई बार क्या होता है कि ना समेशन फॉर्म में दे देता है वो, समेशन फॉर्म में मतलब फैक्टोरियल का यूज करके, और ये 22-23 में सवाल बने हैं, है ना? मैंने 26 में तो नहीं देखा इस टाइप का पैटर्न में, बट हाँ मैंने 26 मतलब 22 में देखा पैटर्न, इस टाइप का सवाल आया, 23 में आया, 24 में आया, तो इस टाइप का सवाल आया फैक्टोरियल टाइप का। इजी होते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में बस ये कंसेप्ट है कि तुम्हें इसको माइनस टाइप का क्रिएट करना होगा, मिलेगा नहीं, बनाना पड़ेगा। देखो प्यारे बच्चे क्या लिखा हुआ है, समेशन में r इज इक्वल टू 1 से लेके 20 r स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में r फैक्टोरियल। ऐसा कुछ बनना पड़ेगा कि bn बना है। बहुत तिगड़मबाजी लगाना, बहुत तिगड़मबाजी लगाना। देखो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखो एक तो तरीका है इसको r प्लस 1 का स्क्वायर माइनस r करें। एक तरीका मैं बता रहा हूँ जो इजी तरीका है इसका ही। देखो क्या कर सकते हैं, r स्क्वायर प्लस r माइनस r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल। ऐसी चालाकी करने से फायदा क्या हुआ, मेरा टारगेट है इसमें माइनस को क्रिएट करना। मैंने माइनस क्रिएट कर दिया। देखो कैसे क्रिएट कर दिया पता है, इसको देखो, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ r इंटू आर प्लस 1 ऐसे करके, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ r माइनस 1 ऐसे करके, इंटू में r फैक्टोरियल, ये देखो ऐसे करके देख लो। मैंने सिर्फ प्लस r किया, एक माइनस r किया, क्यों किया अभी पता चल जाएगा। अब इस r फैक्टोरियल बोलेंगे अंदर जाओ, जब ये अंदर जाएगा तो क्या तुम्हें ये दिख रहा है, ये r प्लस 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल इज r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस r माइनस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। अब तुम्हें कुछ चमक रहा है, अब कुछ चमक रहा है। अब इसके बाद तुम्हें चमका दादा, देखो ना यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, ये r है, ये r है, ये r माइनस, इसका कम हो गया एक, ये r प्लस 1 है, ये r हो गया। बहुत सही, ये वीआर था, ये वीआर माइनस 1 बन गया। अब तुम्हें पता है फर्स्ट और लास्ट ही बचेगा महाराज। 20 यहां डालना है, 1 यहां पे डालना है, खत्म। तो कितना आ गया, 20 इंटू 21 फैक्टोरियल माइनस 1 डालोगे तो ही हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन से ढूंढना पड़ेगा। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, 22 फैक्टोरियल माइनस 21 फैक्टोरियल, तो ये नहीं आ सकता। तो नहीं आ सकता क्योंकि 21 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो 22 माइनस 1 बन जाएगा। तो 20 इंटू 21 फैक्टोरियल, हाँ ये तो आ रहा है, तो आ रहा है 20 इंटू दिस, तो ये आ रहा है। अच्छा इसको निकालो, 22 इंटू 21 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू दिस, तो 20 इंटू 21 फैक्टोरियल, ये भी वही आ अच्छा 21 इंटू 21 फैक्टोरियल। हाँ ये तो रॉन्ग हो गया ना, ये सही है। हमने वही कहा मेंस में कैसे चालाकी हो गई, क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं आ गया, तो आई थिंक अब पकड़ चुके हैं। ऑप्शन से पकड़ना था एक्चुअली, 20 इंटू 21 फैक्टोरियल था, तो ऑप्शन से हमें पकड़ना था। क्लियर महाराज? तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 8। मैं इसलिए नंबरिंग भी करते जा रहा हूँ। हाँ नोट्स वगैरह कहाँ मिलेंगे पहले बता चुके हैं, वो कहानी पहले बता देते हैं ना अपन, जो बड़ा काम है अपन पहले कर देते हैं। मतलब जो जानकारी चाहिए होगी कहाँ से क्या मिलेगा, कैसे हमें ढूंढना पड़ेगा, ये आता है जेड का सवाल। कुछ जे एडवांस के सवाल आएंगे, है ना? ये मेन से रिलेटेड सवाल थे, तो जो थोड़े रिपीटेड टाइप के लगे। अब ये एडवांस का सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 आज का क्या लिखा हुआ है। पहले से गिवन है A1 A2 A3 Rn A। हमें पहला टर्म भी पता है कि वो 3 है, स्ट्रिंग के बारे में पता है SP ये होता है, m बाई n की वैल्यू 5 पता है, sm बाई sn डज नॉट डिपेंड ऑन n, ये लिखा हुआ है। बोले A2 बताओ, मतलब सेकंड टर्म बताओ उसका। फर्स्ट टर्म तुम्हें पता है जो है वो 3 के बराबर है, मतलब किसी तरीके से कॉमन डिफरेंस मिल गया तो मजा आ जाएगा। और इन्होंने बताया m बाई n की वैल्यू 5 के बराबर है, तो उसको यूज कर सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, sm निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लगा के m बाई 2, ये कितना आ जाएगा, वे प्लस m माइनस 1 इंटू डी के बराबर। सही है। नेक्स्ट यहाँ पे भी देखो sn की वैल्यू आ जाएगी n बाई 2, ये कितना आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। दोनों को डिवाइड करते हैं, sm बाई sn की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, m बाई n, ये कितना आ जाएगा, वे प्लस m माइनस 1 इंटू डी, नीचे में कितना आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। क्लियर? अब तुम देखो m बाई n की वैल्यू कितनी पता है, 5, ये तो हमें पता है, तो ये तो चलो इंडिपेंडेंट हो ही गया, है ना, ये तो है ही, तो ये तो चले गया 5 याद। इसको भी कुछ करके मुझे इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा n से। ये कुछ करते हैं चलाकी, देखो क्या कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखना, वे माइनस डी प्लस m इंटू डी के बराबर। नेक्स्ट नीचे देखो,
a माइनस डी प्लस एन इंटू डी के बराबर डिनोमिनेटर। मुझे ना इसको n पे डिपेंड नहीं बनाना, लिखा हुआ है इसमें। तो कुछ तरीके से अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर ये जीरो बन जाती है, अगर ये वैल्यू अगर ये जीरो बन जाती है तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब डिपेंड नहीं रहेगा इन पे। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने इसको जीरो किया तो डी और डी मेरा कैंसिल हो गया, m बाई एन की वैल्यू पता है 5, तो इंडिपेंडेंट हो गया ना। कोई तरीका तो मिला ना मुझे, तो डी की वैल्यू क्या मिली, 2a के बराबर ही पॉसिबल है जब ये इंडिपेंडेंट बनेगा, और कोई तरीका नहीं है। और मेरे पास फर्स्ट टर्म तो था ही 3, आंसर आ गया। a2 कितना आ जाएगा, 3 प्लस 6 वो क्या आ जाएगा 9 के बराबर आ गया। यही चाहिए था, मेन टारगेट था मुझे कॉमन डिफरेंस को इवेल्युएट करना, इवेल्युएट हो गया, आसान। मेन यही सोचना था बच्चे, और कुछ नहीं। एडवांस का 2011 में आया था, है ना। अब देखो रिसेंट का जो पीवाईक्यू है वो भी मैं लेके आया हूँ, तो भी रिसेंट में दिखा मुझे ये जे एडवांस 2025 में सवाल आया है। जे एडवांस 2025 का सवाल है, बढ़िया सवाल, गुड क्वेश्चन, ये गुड क्वेश्चन है ना। ये कौन से नंबर का सवाल हो गया बच्चे, ये 10वां नंबर का आ गया, ठीक है। तो ये 10th नंबर का सवाल आ गया। अरे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए, लेट आर डिनोट्स आर टू आर एफ एक्स पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। इसको देख के, इस फंक्शनल इक्वेशन को देख के तुम्हें कुछ फील हो रहा है? क्या फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है? ये एक्सपोनेंशियल वाली है क्योंकि दिख रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, मतलब ए की पावर एक्स टाइप का है, या के की पावर एक्स, जो भी अच्छा लगे तुम्हें। A1 A2 A3 आर इन AP, तो f ऑफ A31 इज दिस 64 टाइम्स। समेशन में वैल्यू गिवन है 3 इंटू 2 की पावर 25 प्लस 1, और i इज इक्वल टू 6 से लेके 30 तक की वैल्यू बतानी थी, है ना। ये जे एडवांस 2025 में आया था। अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन है, सवाल को ट्राई करते हैं, क्या पता ऐसा टाइप का बेस पे सवाल आ जाए। मैंने इसलिए एडवांस के सवाल उठा लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो करंट वाले हैं, है ना, क्योंकि मेंस में बहुत हेल्पफुल होते हैं बच्चे के। मैं इसलिए ट्राई कर रहा हूँ मेंस के वो सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब सवाल कराना तो पता है इम्पॉसिबल सी चीज है, वो तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। मैथ्स इज लाइक खुद प्रैक्टिस करेंगे तो और मजा आता है और अच्छा फील होता है। एडवांस के कुछ सवाल करो जो कि मैंने बताया था, रिसेंट वाले करो, और मेंस के जो मोस्ट रिपीटेड, से बहुत अच्छा काम हो जाएगा। 85 नंबर तो चाहिए 99 के लिए, सिर्फ 50 नंबर। और ज्यादा गेम खेलना, अच्छा गेम खेलना है तो 60 प्लस चाहिए, कि भैया रैंकर बनाना है तब तो 60 प्लस। 99 तक चाहिए 50 नंबर, 50 नंबर इसी से आराम से तुम फॉलो कर लो, बढ़िया से यही क्वेश्चन करके जाओ। सीक्वेंस सीरीज में एक आधा सवाल इस टाइप का फंस जाएगा, बस तुम्हें फॉलो करना है, इसी टाइप के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ A31 लिखा हुआ है। पहले बच्चे हमने ये पता है इसको एक्सपोनेंशियल लिख सकते हैं ना, तो एफ एक्स इज इक्वल टू के की पावर एक्स उठा लेते हैं। ए नहीं उठा रहे क्योंकि ए ऑलरेडी है ना उसमें, एपी में आएगा ना ए वगैरह, इसीलिए नहीं उठा रहा हूं मैं। एफ एक्स इज इक्वल टू के की पावर एक्स उठा, क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है कि एफ ऑफ A31 मतलब कितना आ जाएगा, के ए प्लस 30 के डी के बराबर, है ना। क्या आ जाएगा, एफ ऑफ A31 के बराबर आ गया। और क्या चाहिए, एफ ऑफ A25 चाहिए, तो क्या आ जाएगा, के ए प्लस 24 डी के बराबर। सही है, सॉल्व करते हैं, इसको रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, के की पावर ए प्लस 30 डी, ठीक है, इज इक्वल टू 64 टाइम्स में आ गया के इंटू ए प्लस 24 डी। सही है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बस 6d बच जाएगा। ए की पावर 60 जो आ जाएगा वो 64 के बराबर आ जाएगा। और 64 क्या होता है बच्चे, 2 की पावर 6। 64 क्या होता है, 2 की पावर 6। कुछ कुछ चीजें थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। तो k की पावर d को अपन कह सकते हैं ये 2 के बराबर आ रहा है यहाँ से, है ना, क्योंकि पॉजिटिव ही आएगा, एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव आ नहीं सकता। तो k की पावर d की वैल्यू जो आ रही होगी यहाँ से अपन ये कह सकते हैं वो 2 के बराबर है। इसका कहीं यूज पड़ेगा तो इसको यूज कर लेंगे। अब देखो समेशन वाली वैल्यू जो गिवन है उसको सॉल्व करके देखो, समेशन नहीं लिखा है एफ ऑफ A31 एंड सो ऑन, A1 से लेके वो वाला जो वैल्यू गिवन है 3 इंटू करके, कहां से कहां तक गिवन है बच्चे, वो गिवन है तुम्हें 1 से लेके 50 तक, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, पहला क्या आ जाएगा, k की पावर a आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, k की पावर a प्लस डी के बराबर, लास्ट क्या आ जाएगा, k की पावर a प्लस 49। पहले इसको सॉल्व कर ले, k की पावर a कॉमन आ गया, ये क्या बन गया 1 प्लस के इंटू डी से लेके k की पावर 49 डी के बराबर। अब तुम्हें दिख रही होगी जीपी, है ना, जिसमें k की पावर d तुम्हारा कॉमन रेशियो है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म 1 है, तो k की पावर a आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स तो 50 ही है, ये k की पावर d 25 माइनस 1, और ये आ जाएगा k की पावर d। बहुत ही बढ़िया, k की पावर d की वैल्यू मैंने निकाली थी 2, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो k की पावर ये कितना आ गया 2 की पावर 50 माइनस 1,
इज इक्वल टू कितना के मतलब 3 की पावर में 2 की पावर 25 प्लस 1 के बराबर। एक बार चेक कर लेता हूं फिर से, यही था ना 25 प्लस 1। अब देखो ये फैक्टराइज होते हुए तुम्हें दिख रहा है, ये फैक्टराइज वाला देखो उस साइड में जो लिखा हुआ है, k की पावर ये आ गया, की पावर 25 माइनस 1, ये क्या आ गया, की पावर 25 प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 3 इंटू की पावर 25 प्लस 1। ये देखो कैंसिल कैंसिल। क्या तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है k की पावर a की वैल्यू मिल रही है, t डिवाइडेड बाई की पावर 25 माइनस 1। मजा आ गया यार, ये तो मजा आ गया। तो k की पावर t की वैल्यू भी आ गई, k की पावर a की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, 6 से लेके 30 तक की वैल्यू चाहिए बस, है ना। तो k की पावर में a प्लस 5d से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएगा ये, a की पावर a प्लस 29d तक जाएगा, है ना। 30 तक चाहिए थे, 5 से लेके 30 तक चाहिए थी। तो k की पावर a कॉमन, k की पावर d पावर 5 आ गया, से लेके k की पावर d से लेके 29 तक, है ना। तो आई थिंक यहां से जो है तुम्हारा k की पावर d जो आ गया पहला टर्म आ गया, है ना। k की पावर d की पावर 5 20 आ गया, और कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, k की पावर d कितने टर्म्स हो गए, 25 टर्म्स हो गए। तो 25 माइनस 1 अपॉन k की पावर d माइनस 1, तो ये तो 2 माइनस 1 ही आ गया। अब सबकी वैल्यूज रख दो, थोड़ा बहुत और सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है करते हैं अपन। तो k की पावर a की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी, वो कितनी आई थी, 3 डिवाइडेड बाई की पावर 25 माइनस 1, और ये कितना था, 2 था, 2 था ना। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 की पावर 5 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, की पावर 25 माइनस 1, कैंसिल कैंसिल। ये 16 32 इंटू 3 आ रहा है प्यारे बच्चे, 2 की पावर 5 इज 32, तो 32 इंटू 3 जो कि मिला के आ चुका है 96 के बराबर। बहुत ही बढ़िया। जब आप वापस रीचेक कर लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन सर बहुत हैवी चलेगी। देखो पहला मैंने क्या किया, एक्सपोनेंशियल बनाया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई था, तो एक्सपोनेंशियल बनाया। इसके बाद मैंने ये वैल्यूएट किया, एफ ऑफ ए 31, ये वैल्यूएट किया ए की पावर 25, के की पावर में लिखा, इसको भी के की पावर में लिखा, इसको बराबर करके मैंने के की पावर डी की वैल्यू यहाँ पे लेके आया, 2 के बराबर लेके आया, ठीक है। फिर उन्होंने सम दिया था 50 का, तो पहले 50 का ये सम निकाले, इसको इससे इक्वेट किए, रखे, तो के की पावर ए की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2 की पावर 25 माइनस। फिर उन्होंने बोला इस समेशन की वैल्यू निकाल दीजिए, तो 6 से लेके 30 तक लिखी हुई है, ये 6 से लेके 30 तक यहाँ पे लिखी हुई है, तो के की पावर ए तो कॉमन आ गया, 5 आ गया, फिर 29 आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स तो वही चलेंगे, 25 चलेंगे, तो के की पावर डी 25 माइनस 1 आ गया, ठीक है। 5 यहाँ से कॉमन आ गया था, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस, रखने के बाद आई थिंक कैलकुलेशन बची 32 इंटू 3 आ गया। आई होप इट इज क्लियर, बहुत सही सवाल था, मजा आया होगा। सारे सवाल धमाधम है, धमाधम है ये, ठीक है। तो ये सवाल था जेई एडवांस का। ये सवाल आता है ब्लैक बुक का सवाल, मैंने कहा था ना सब कुछ कवर करेंगे, ब्लैक बुक भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, है ना। आई होप के क्वेश्चंस को मजा आ रहा होगा बच्चे, देख जो पढ़ने वाला बच्चा, अब जो नहीं पढ़ना है उसको मैं कुछ कर नहीं सकता ना, तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ थ्योरी के लिए मैंने कहा था मिशन 100 ज्वाइन कर, थ्योरी के लिए तुम्हें लगता है थ्योरी चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, मुझे सर मैं ये सब चीजें पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए मैंने कहा था 0 to 0 कोर्स है ना। वो मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में बताया हुआ है, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, उसमें तुम ज्वाइन कर सकते हो। 15 अगस्त से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं बढ़िया तरीके से, ये सब चीजें वहां पे करवाई जाएंगी डिटेल वे में। अभी सिर्फ है ये बच्चा जो पढ़ा हुआ है, जो यहाँ पे पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ रहा है, एक्स वाई जेड जो भी कोचिंग में पढ़ रहा है, और उसको वहां पे थोड़ा सा और चाहिए प्रैक्टिस के लिए, उनके लिए, बच्चों के लिए, और 1 to 1 कनेक्ट करना है, मेरे से डाउट्स पूछने हैं 1 to 1। जैसे क्या होता है, तुमने जहाँ पे ज्वाइन किया वहां पे तुमसे कोई पूछ नहीं रहा है, कोई वैल्यू नहीं है, बैकलॉग हो रहा है, कोई मतलब नहीं। इसमें इस वाले कोर्स में तुम्हें ध्यान दिया जाएगा, इसलिए वो कॉस्ट है ये। मैं भी चाहता हूँ 1000 रुपए का भेज देता रिकॉर्डेड 500 रुपए में, क्या दिक्कत है, फिर तो रिकॉर्डेड ही है, कौन सा मुझे पढ़ाना है, कौन सा मुझे ध्यान देना, कौन सी मुझे लाइव क्लास लेनी है, बहुत सस्ता पड़ता है। बट अगर तुम्हें लाइव चाहिए प्रॉपर डेडिकेटेड 50-40 बच्चे 30 बच्चे हो, तो फिर तो तुम्हें पैसे लगाने पड़ेंगे इस चीज के लिए, जो अफोर्ड कर सकता है ठीक है, जिसको नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो कर ही सकता है। वन शॉट वगैरह वीडियोस हैं, वो सब तुम देख सकते हो, ये ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन। ये है क्वेश्चन नंबर 11, ये हमने क्या बताया, ब्लैक बुक का सवाल बताया। इसमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8 चाहिए। देखो क्या लिखा है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 10 लिखा है। हाईएस्ट पावर देखोगे तो x की पावर 10 आ जाएगा, है ना। हाईएस्ट पावर तो x की पावर 10 ही आएगा ना, 10 लिखे 10 की पावर 10। फिर इसके बाद x की पावर नेक्स्ट क्या आएगा, x की पावर 9 आएगा, आएगा कि नहीं भाई, नेक्स्ट तो यही आएगा ना, x की पावर 9। अब देखो जैसे तुम मल्टीप्लाई करते हो, x माइनस 1 x माइनस 2 क्या आता है, 2 को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2, यही आता था। तो पावर रिड्यूस होती है, तो x की पावर 10 है तो x की पावर 9 आएगा, और सारे कोफिशिएंट का सम आता है ना, सारे कोफिशिएंट का सम, सारे कोफिशिएंट का टर्म मतलब माइनस एक्स की पावर 9 1 से लेके 10 तक। अगर x की पावर 9 का बोलता फिर तो बहुत आसान था,
हाँ कि नहीं, माइनस साइन के साथ n इंटू एन प्लस 1/2 के बराबर, तो आंसर आ जाता है -55। बट इन्होंने चालाकी की, इन्होंने बोला नहीं भाई भाई ये सब तो तुम्हें आता है, हमें बताइए कि क्या बोलते हैं, हमें बताइए x की पावर तुम्हारा ये वाला 8 वाला बताइए। और 8 वाला जो बनता है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से बनता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जैसे मान लो x -1, x -2, x -3 लिख के देखना, तो पहला क्या आएगा x³ माइनस 1 + 2 + 3 × x, नेक्स्ट आएगा 1 × 2 2 × 3 3 × 1, ये दो के मल्टीपल वाले आएंगे। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो तुम देखो, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है a + b का स्क्वायर लिखा हुआ है, मेरे बच्चे पता है क्या आता है वो a² + b² + 2ab आता है कि नहीं। अब अगर तुम जैसे मान लो a + b + c का स्क्वायर का सम निकाल के देखो, पता है वो क्या आता है, समेशन ऑफ a² + 2 टाइम्स में समेशन ab आता है कि नहीं, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + ca। अब ऐसे ही अगर मैं कहूँ 4 टर्म आ जाए बच्चे, यहाँ पे मजा आ जाएगा कि नहीं। अगर यहाँ पे 4 टर्म आ जाए, तो 4 टर्म आ जाएंगे तो क्या तुम्हें ये दिख रहा है, ये 2 टाइम्स में आ जाएगा समेशन ab के बराबर, a² + b² + c² + d² + 2 टाइम्स में डबल वाले। तो जब भी डबल वालों का सम चाहिए, मतलब इसका यूज करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे चाहिए 1 × 2 2 × 3 एंड सो ऑन, ऐसे तो बहुत सारे क्लब हो जाएंगे ना, तो मैं इस चीज का इस्तेमाल करूंगा। मतलब प्यारे बच्चे, मुझे पता है किसकी कैलकुलेशन चाहिए, 1 से लेके यहाँ पे 10 का स्क्वायर तक, यहाँ पे समेशन ऑफ 1² + 2 टाइम्स में जो मेरे को वैल्यू निकालनी है x, ये वैल्यू निकालनी है मुझे, यही मेरे चाहिए 2 एट ए टाइम वाले। और अल्टरनेट प्लस साइन माइनस साइन चेंज होता है, मतलब जैसे यहाँ पे माइनस आ गया तो x की पावर 8 पे पक्का प्लस आ रहा हो। मुझे इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे 1 से लेकर 10 तक, n + 1/2 के बराबर, है ना। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, n × n + 1/2 का स्क्वायर के बराबर। उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2x के बराबर। अब आई थिंक बस अब कैलकुलेशन बची है, कैलकुलेशन बची और कुछ तो बचा नहीं यहाँ पे, है ना, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 × 11/2 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया पता है, क्या आ जाएगा, 55 का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल इक्वल टू, है ना, 10 × 11 मतलब ये 55 का स्क्वायर आ गया। ये कितना आ गया, 10 × 11 × 21, 10 × 11 × 21 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी डिवाइडेड बाई 6, है ना, n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, और ये 2x के बराबर, 3 से कटा 7 और 2 यहाँ से 5 से कटा, बहुत बढ़िया। 55 का स्क्वायर माइनस 55 इंटू 7 इज इक्वल टू 2x के बराबर, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 55 इंटू 48 के बराबर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 55 इंटू 24 के बराबर। 25 इंटू 5 करेंगे तो 1200 आ गया, प्लस 120 आ गया, तो कितना आ जाएगा 1320 के बराबर आंसर। 30 + 4, वही मैंने देख ली थी रील्स वाली ट्रिक भी वगैरह देख ली थी, है ना। कैलकुलेशन फास्टर लेवल की होनी चाहिए, रील में बताते हैं जी, इंस्टा में बस ये रील बताएंगे तुम्हारे पास 21 जैसे करेंगे, 2 × 3 कैसे करते हैं, 3 × 4, ये सब ट्रिक बताएंगे। जो काम की ट्रिक है वो कभी नहीं मिलेगी, स्क्रॉल करते रहोगे कुछ नहीं मिलेगा वहां पे, वो समय की बर्बादी है, तो स्क्रॉल करना बंद कर दो अगर स्क्रॉल कर रहे हो तो। काम का चीज है यूट्यूब, वो भी काम के लेक्चर्स, है ना, ये काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट था कि नहीं। ये क्लिक ही नहीं करता बच्चे को, ये ब्लैक बुक का बहुत, ब्लैक बुक में सवाल है बहुत सारे, बट तुम वही वाला सवाल लगा रहे हो जो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, वही सब इजी इजी वाले, एपी वाला, जीपी वाला, आसान आसान वाला, तुम ये सब सवाल इसको मतलब इग्नोर कर रहे होगे। अरे ये थोड़ी नहीं आएगा जेई में, ये क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा तो कहाँ से आएगा, नहीं, मैं जो पढ़ूंगा वही आएगा ना, इसके अलावा थोड़ी नहीं आएगा भाई, है ना, बात है। नेक्स्ट ये सवाल आया, ऐसा सवाल ये एक्सपेक्टेड था, इस टाइप का सवाल अब नहीं आएगा, ये अब आ गया ना, अब नहीं आएगा ये सवाल, है ना। ये सवाल सिंगेज का है, कुछ सवाल मैंने सिंगेज से उठाए, कुछ सवाल ब्लैक बुक से उठाए, ये सवाल भी मेज में आया हुआ है ना। अब देखो ये सवाल कौन से नंबर पे है, हमने जो सवाल कराया बच्चे वो कौन से नंबर है, 11 नंबर, ये 12 नंबर हो गया। ये क्या लिखा हुआ है, देखो पूरे का सम देवन, 1², 2², 3² से लेके सो ऑन तक। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले इवन वालों को अलग कर लो, ऑड वाले को अलग, देखो ऐसे करके, ये ऑड वालों को अलग कर लो, 3² से लेके इंफिनिटी, फिर इवन वालों को अलग कर लो, 1/2 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी तक। ये वैल्यू कितनी आ गई, 5²/6 आ गई। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से 1/4 को कॉमन निकालो, ये तो निकालना ही है तुम्हें, एक्स मानो, एक्स प्लस यहाँ पे 1/4 कॉमन निकालो, क्या आ जाएगा, 1², 2² से लेके इंफिनिटी तक। अब अगर ध्यान से देखोगे वापस वही बन जाता है, ये सबसे इजीएस्ट सवाल है, मैंने क्या किया बस अलग अलग कर दिया इवन और ऑड को, और 1/4 कॉमन निकालते ही सीधे वही चीज बन जाती है वो, एक्स प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, π² / 24 इज इक्वल टू आ जाएगा π² / 6।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई स्क्वायर बाई 6 माइनस पाई स्क्वायर बाई 20। आई थिंक सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3, तो पाई स्क्वायर बाई 8 के बराबर। पाई स्क्वायर बाई 8 इज द आंसर। ऐसा सवाल आया था, बट अब नहीं आएगा ना, ये आसान सवाल था। बट जिसको पता हो, नहीं पता तो बेचारा क्या क्या करते रहेगा ना। इवन ऑड को कंसेप्ट था और ये पहले भी आ चुका है, मतलब सिंगेज में अगर तुमने सॉल्व किया था तो आता ही। बट वही ये किताबें तो अपन सर कहाँ लगाते हैं अपन, एडवांस में था। अब मैंने ये सवाल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये ना कॉमन सवाल है, ये ईपीजीपी में ये सवाल मिलता रहता है, शायद इस बार भी आया हो। अगर उसको इजी करना होगा पेपर, जैसे नहीं होता इजी एक बार टफ एक बार, तो ये सवाल डाल देगा वो, ये सवाल डाल देगा अगर उसको इजी करना होगा। हाँ, अगर उसको टफ अप करना होगा फिर तो नहीं, अगर इजी करना होगा तो ये सवाल जरूर डाल देगा। ये 13 नंबर का हमारा सवाल है। अल्फा बीटा बी द रूट्स, गामा डेल्टा बी द रूट्स, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी। तो जीपी में तो क्या उठाना होता है हमें, ए आर स्क्वायर ए आर का क्यूब। बोलोगे सर 4 के लिए तो मेरे को अलग पढ़ाया गया था, वो भी ले सकते हो, ए बाई आर का क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर का क्यूब चलेगा, वो भी तुम ले सकते हो। वो तो प्रोडक्ट निकालने के लिए मेन काम आता है, अभी कुछ प्रोडक्ट निकालना नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। अब बस आई थिंक बस इंटीग्रल वैल्यू चाहिए पी और क्यू की, तो सम निकल जाएगा यहाँ से, ए प्लस ए आर का सम निकल जाएगा 1 के बराबर, इसमें भी सम निकल जाएगा, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4 के बराबर। दोनों को डिवाइड कर दो तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 4, आर की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस माइनस 2 के बराबर आ रही है। अगर प्लस 2 लेंगे तो ए की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आर की वैल्यू मेरे को उठानी पड़ेगी -2, ए की वैल्यू आ जाएगी -1 यहाँ से। आ गया, ए आ गया, आर आ गया। अब क्या चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए, बस आते जाएगा तुम्हारे पास। तो अल्फा बीटा चाहिए तो पहला अल्फा क्या आ जाएगा, ए -1, है ना। फिर बीटा ए आर, तो ए आर मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो, बीटा 2, गामा, गामा क्या आ जाएगा, ए आर का स्क्वायर, तो ए आर का स्क्वायर मतलब -4। फिर डेल्टा, डेल्टा जो आ जाएगा तुम्हारा, वो आ जाएगा तुम्हारा -4 इंटू -2, तो कितना आ जाएगा 8 के बराबर। आ गया। क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, क्या वैल्यू चाहिए तुम्हें, चाहिए पी की, तो पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा इंटू बीटा तो -2 के बराबर। फिर उसके बाद अल्फा गामा इंटू डेल्टा तो -3 32 के बराबर, -2 एंड -32, वेरी इजी सब। मैं ये कह रहा हूं अगर इसको इजी अप्रोच में डालना होगा तब ये डालेगा, टफ में नहीं। ओनली इन द इजी अप्रोच में ये क्वेश्चन जाएगा, है ना। जो टफ में जाएगा वो हम बताएंगे। ये जे एडवांस में 2011 में आया था, इंटीजर टाइप का था, और एएमजीएम को यूज करके कभी कभार ऐसे सवाल यूज हो सकता है। अब इसके लिए ट्रिक ये थी ना, जैसे मैं बोला था फाइंड द मिनिमम वैल्यू, जैसे अगर तुम डायरेक्टली एएमजीएम लगा देते तो ये सवाल नहीं बनता। इसमें ट्रिक ये थी कि इसको तोड़ के करना था। जिसने एक बार देखा होगा उसके लिए आसान है, जिसने अगर नहीं तोड़ी तो आसान टफ हो जाएगा। मतलब ऐसे करके मैं एएमजीएम तो लगाना ही है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, बट इसके लिए ट्रिक ये है कि इसको ऐसे करके तोड़ना है। अब ऐसा क्यों, देखो ये 3 बार इसको तोड़ दिए, 1 आ गया, यहाँ पे a की पावर 8, यहाँ पे a की पावर, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये a की पावर 18 निकल जाएगा। ये क्या आ जाएगा, a की पावर -9, ये क्या आ जाएगा, a की पावर -9, तो मिला के 18 बन जाएगा। समझ पा रहे हो। यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने बंदे बन गए, 3 यहाँ पे बन गए, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो 8 बन गए। ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल, जब ये मल्टीप्लाई होंगे ना सारे पावर में 1/8, तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे 1 बन जाए, क्योंकि ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद a की पावर -18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद a की पावर 18 तो ये 1 बना देगा। इसको उधर फॉरवर्ड करोगे तो मिनिमम वैल्यू विल बी द 8 के बराबर। यही मेन इसमें चाहिए था, यही इंटीजर टाइप में आया था जे एडवांस में 2011 के बाद। क्लियर है। तो कभी कभी सवाल ऐसे आ सकते हैं, तो हमें ब्रेक करना पड़ सकता है, 2 बार, कभी 3 बार, कभी 4 बार। ये मिनिमम वैल्यू वाले सवाल जेई में आते रहते हैं, आसान आते हैं जब भी आता है 2x + 5y। मैंने 1-2 सवाल देखे भी हुए हैं, है ना। तुमने जो है जेईई मेंस के 2026 के एक बार सवाल चेक करना, ये हाँ, ये सवाल क्या ही कहें। अभी मैंने रिसेंटली मैंने देखा 2 बार आया है ये वाला सवाल, रिसेंटली 26 की बात करें तो 26 में 2 बार, 25 में 1 बार, तो मतलब ये सवाल बहुत कॉमन रहा है ये। कभी बोलेगा डिफरेंस ऑफ द रूट्स 2 का है, कभी बोलेगा डिफरेंस ऑफ द रूट्स 1 का है। तो अगर मुझे ये पैटर्न पता है तो बहुत आसान, अगर मुझे इसका पैटर्न पता है तो बहुत आसान, पैटर्न नहीं पता तो बहुत टफ। पैटर्न पता करना बहुत जरूरी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एक बार चेक कर ले कौन सा चल रहा है भाई। हम लोग पहुंच चुके हैं 14 और ये है 15, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या लिखा हुआ है, x इंटू एक्स प्लस 1, फिर क्या लिखा हुआ है, x इंटू एक्स प्लस 2, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हमें बोल रहा है इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी 2 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की। एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट अल्फा प्लस 1 होगा, तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 के बराबर है। तो अल्फा माइनस बीटा कितना होता है पता है? स्क्वायर रूट डी के बराबर ए के बराबर है। तो यहाँ पे ए का कोफिशिएंट मिल जाए, डी मिल जाए तो मजा आ जाए। डी मतलब डिस्क्रिमिनेट वाला। देखो x इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन, ये x कितने बार लिखेगा? 0 से स्टार्ट हुआ n माइनस वन तक, तो n इंटू एक्स स्क्वायर आने वाला है ना? यहाँ पे n इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या आ रहा होगा? इसके बाद x का कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा एक 1, यहाँ पे आएगा 3, ऐसे करके आएगा। देखो 1 आएगा, 3 आएगा, सारे ऑड टर्म आने वाले। फिर आएगा 2n माइनस वन। कैसे 2n माइनस वन? इसको जोड़ लो ना, एक्स स्क्वायर एन एक्स एन माइनस वन इंटू एक्स, फिर आएगा n इंटू एन माइनस वन। तो तुम्हें समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ हाँ। अब देखो लास्ट में जो कांस्टेंट का कोफिशिएंट क्या आएगा? कांस्टेंट में देखो क्या क्या बन रहा है, 1 इंटू टू, 2 इंटू थ्री से लेके क्या आ जाएगा n इंटू एन माइनस इज इक्वल टू क्या आ रहा है 10n के। देखो जब भी तुम्हें ऑड नंबर का सम निकालना हो, देखो ऑड नंबर का जब भी तुम्हें सम निकालना है 1 से लेके n तक नंबर्स है, अगर इस रिजल्ट को याद रखोगे तो बहुत बढ़िया, ये n स्क्वायर आता है। जैसे 3 लोगों का टर्म निकालना है, 4 लोगों का सम निकालना है, n स्क्वायर सम ऑफ ऑड नंबर। न तो चाहो तो तुम जीपी एपी में भी लगा सकते हो, n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू। अब इसका सम कैसे निकालेंगे? जो यहाँ पे बैठा हुआ बंदा 1 इंटू टू, 2 इंटू टू, 3 इंटू फोर, इसको निकालो कैसे? 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू थ्री से लेके n माइनस वन इंटू एन के बराबर। इसके लिए क्या करना होता है? वीएन लगाना होता है। कैसे वीएन लगाओगे? या तो जनरल टर्म लिख लो तरीके से, या वीएन लगा सकते हो। अब कैसे वीएन निकालते हैं देखो, समेशन में आर इज इक्वल 1 से लेके n तक, ये क्या है? n इंटू एन माइनस वन के बराबर। एक इससे बढ़ाओ, एक इससे बढ़ाओ, एक इससे बढ़ाओ तो n प्लस वन, एक इससे छोटा करो n माइनस टू। ये ट्रिक होती है। क्या बोले? एक इससे बढ़ाओ, एक इससे कम करो, नीचे में कितना बचा? 3 का डिफरेंस बचा। आंसर, बस आंसर। तो समेशन में कितना आ गया? आर इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 1/3 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन माइनस n इंटू एन माइनस वन n माइनस टू के बराबर। अब यहाँ पे 1 और n डाल दो, 1 यहाँ पे डाल दो, ये तो आ जाएगा, n यहाँ पे डाल दो, n तो डाला ही हुआ है, तो ये इसका आंसर है, n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई 3 के। वरना क्या कर सकते हो? सम लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। समेशन ऑफ एन स्क्वायर निकालना माइनस समेशन ऑफ एन, उससे भी आंसर यही आ जाएगा, n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई। अब देखो n पूरे में कैंसिल ही हो जाए, क्योंकि देखो n यहाँ पे भी है, n स्क्वायर में यहाँ पे भी है, n यहाँ पे भी आ गया, n वहां पे भी राइट साइड में भी है। तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर बचा प्लस n इंटू एक्स बचा, फिर क्या बचेगा? n स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री बचा इज इक्वल टू 10 के बराबर आ गया। काफी आसान यूनिट हो चुका है। नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल करते हैं अपन। तो एक्स स्क्वायर बचा है बच्चे, एक तो एक्स स्क्वायर बचा प्लस n इंटू एक्स बचा, फिर n स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो n स्क्वायर माइनस 31/3 आ गई। तो डिफरेंस ऑफ द रूट अंडर रूट डी बाई ए है। ए की वैल्यू तो 1 ही आ गई, तो अंडर रूट डी की वैल्यू 1 के बराबर है। मतलब डी जो आएगा 1 के बराबर। डी मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना? माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या आएगी? 1 के बराबर आ गई। ये मेरा आ गया। थोड़ा बहुत और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा एन स्क्वायर माइनस फोर इंटू एन स्क्वायर माइनस 31 डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू 1 के बराबर। सही है? आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूँ भाई। अब आई थिंक और प्रोसीड करते हैं। एन का स्क्वायर माइनस फोर एन का स्क्वायर प्लस 124 इज इक्वल टू 3 के बराबर। यहां से सॉल्व करने के बाद मुझे एन स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है, वैल्यू आ जाएगी 121 के बराबर। बहुत बढ़िया। एन स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है 121, तो एन की वैल्यू क्या आ रही है? 11 के बराबर। बहुत बढ़िया, शानदार। दिस इज द आंसर। आंसर आंसर एन की वैल्यू प्लस माइनस एन आ रही ना। हमें जो इंटीजर चाहिए पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला तो क्या निगेटिव होता तो माइनस 11 आता। जी, ये सवाल आने वाला है क्योंकि हर साल आ रहा है। बस डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकालना होगा, सम निकालना होगा। अब इसका कुछ रिजल्ट की तरह नहीं है, ये याद रखना कि डिफरेंस ऑफ द रूट जो आएगा वो अंडर रूट डी के बराबर आएगा। क्लियर? तो ये है 13 नंबर के बराबर। अब आता है 14 नंबर, नंबर 14। ये मेंस में 2023 में आया था, ये मेंस में 2023 में आया था। ठीक है? ये क्या लिखा हुआ है? A1 A2 A3 R इन AP, ठीक है? जिसका डिफरेंस डी के बराबर है, और ये वैल्यू लिखी अंडर रूट डी बाई एन एंड सो ऑन। ठीक है? अब देखो इसको पहले ना सिंप्लीफाई कर लो। पहले मैं ये कहूंगा इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये सवाल मैं वही सवाल करा रहा हूँ बच्चे, मैंने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो रिपीटेशंस बहुत हाई रहे हैं उनके सवालों के।
ठीक है। पर बच्चे इसको पहले मैं कहूंगा सिंप्लीफाई कर लो। कौन से? नीचे वाले पार्ट को। कैसे करोगे? जैसे सिंप्लीफाई, स्क्वायर रूट माइनस है, रैशनलाइजेशन तरीका होता है। तो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे माइनस करोगे तो अंडर रूट ए टू माइनस अंडर रूट ए वन आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? अंडर रूट ए थ्री माइनस अंडर रूट ए टू आ जाएगा। सो ऑन अंडर रूट ए एन माइनस अंडर रूट ए एन माइनस वन। नीचे क्या आ जाएगा? देखो ए टू माइनस ए वन आ जाएगा, जो कि डी के बराबर होता है। बस मैंने स्क्वायर रूट से माइनस से मल्टीप्लाई। ये भी देखो, इसको माइनस करोगे ए थ्री माइनस ए टू आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो ए एन माइनस ए एन, तो डी के बराबर आ गया। तो अभी ये डी और एक डी कैंसिल करेगा, तो मतलब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ गया। यहाँ पे क्या बन गया? 1/10 बच गया और एक रूट क्या, ठीक, ये बच गया। और क्या क्या देखो, सब कैंसिल ही हो गया। बचा क्या यहाँ पे? अंडर रूट ए एन माइनस अंडर रूट ए वन बचा। काफी कुछ कैंसिल हो चुका। अब एक काम करते हैं, वो ए एन की वैल्यू वहां पे पुट ही कर देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ चुका है। क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस स्क्वायर रूट में ए, और नीचे क्या आ चुका है? स्क्वायर रूट में डी, और ये स्क्वायर रूट में एन के बराबर। मैं एक काम करता हूं, एन से इसको डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है ना, तो वो जीरो के पास चले जाएंगे। 1/√t को हटा देता हूं वहां से। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको डिवाइड कर देता हूं। कितना आ जाएगा? a बाई एन आ गया प्लस वन, प्लस डी, सॉरी, प्लस डी माइनस डी बाई एन, क्या आ गया? अंडर रूट ए बाई एन के बराबर। अब अगर ध्यान से देखो, इन्होंने कहा था लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ये तो जीरो के पास, ये जीरो के पास, ये जीरो के पास। ऊपर क्या बचा? स्क्वायर रूट डी। नीचे क्या बचा? स्क्वायर रूट डी। तो स्क्वायर रूट डी मिलके क्या आ जाएगा? 1 के बराबर आ गया। सिंप्लीफाई वाला मेन टास्क था। सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश की, ये पहले भी सवाल आ चुका है। पहले क्या था? बस यहां तक आया था, एडवांस में आया था सब्जेक्टिव टाइम में। इन्होंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके लिमिट डाल दिया। अच्छा सवाल है, इसको रैशनलाइजेशन समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना ये सवाल फिर पेचीदा हो सकता है। हमेशा ध्यान रखना, कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा होगा, कहीं ना कहीं डिफरेंस जाके उलट रहा होगा। ये जे एडवांस में 2010 में आया था। पहले भी 2 सवाल हो गए जे एडवांस के, अब फिर से आया जे एडवांस का सवाल, इसके बाद फिर से आएगा जे एडवांस। मैं जे एडवांस सवाल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कई बार होता है ना कि जे एडवांस का सवाल डायरेक्ट रिपीट कर जाता है। मतलब मैं चाहता हूँ कि इस लेक्चर के देखने के बाद तुम्हें कुछ और करना ना पड़े, कम से कम ये करने के से तुम्हें काफी कुछ फायदा हो जाए, है ना? हाँ, तुम बोलोगे सर 100 क्वेश्चन ले आओ, वो मैं नहीं ला सकता। मैं इतना ही ला सकता हूँ 20 से 25, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना? कचरा कंटेंट नहीं, क्योंकि मैं ऐसे देते जाए कोई फायदा नहीं और कोई देखेगा भी नहीं। वही रिलेवेंट दो जो भाई आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज के लिए। ठीक है? अब आता है 14 नंबर। क्या लिखा हुआ है? A1 A2 A3, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, गिवन है। ठीक है? A1 की वैल्यू पता है 27, A2 की वैल्यू पता है 27/2 से कम आने वाली, मतलब डिक्रीज कर रही है वैल्यू, है ना? दूसरा क्या लिखा है? ये AK प्लस AK माइनस टू डिवाइडेड बाई 2, मतलब AP में है ये, है ना? A प्लस B बाई 2 के बराबर है ना, मतलब ये AP में आने वाला है। वैल्यू है 3 4 11। समेशन ऑफ A1 से लेके A स्क्वायर तक की वैल्यू पता है, ये 1130 के बराबर है, और बोल रहा है कि ये वैल्यू निकाली है A1 से लेके 11। ये अच्छी बात है। अगर तुम ध्यान से देखो, A पता है, पहला टर्म तुम्हें जैसे मान लो पता है A 15, है ना? अगर तुम्हें A पता है 15, A2 क्या आ जाएगा? 15 प्लस डी। ऐसे सो ऑन सारे टर्म निकल जाएंगे ना? तो रख के देते हैं यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा? 15 का स्क्वायर आ गया, ये 15 प्लस डी का स्क्वायर आ गया, ये क्या आ जाएगा? 15 प्लस 10d का स्क्वायर आ गया, और उधर क्या बन जाएगा? 19 इंटू 11 के बराबर। अब जब इसको ओपन करेंगे तो तुम देखो, सब में 15 स्क्वायर आने वाला है। कितने बार आएगा 15 का स्क्वायर? 11 बार लिखा है, तो 11 बार तो आएगा। 11 मल्टीप्लाई में 15 का स्क्वायर तो आने वाला है। तो आया, समझ में आया? क्योंकि 15 स्क्वायर यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, सब में आएगा ये। अब इसके बाद डी स्क्वायर वाले टर्म जो आएंगे, उसमें क्या आएगा? एक में 1 स्क्वायर लिखा होगा, एक में 2 स्क्वायर लिखा होगा, एक में 10 स्क्वायर लिखा होगा, है ना? लिखा होगा। इसके बाद क्या आएगा? 2AD वाला टर्म, है ना? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AD आता है, तो 2 इंटू डी सब में आएगा। और क्या आएगा? इंटू डी, और 15 भी आएगा। और क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, और 10 तक आएगा, ऐसे करके आएगा। क्योंकि जैसे इसको ओपन करोगे तो 2 इंटू 15 इंटू डी आएगा, नेक्स्ट ओपन करोगे तो 2 इंटू 15 इंटू 2D आ जाएगा। तो वही मैंने सिर्फ कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है? 19 इंटू 11 आ रहा है ये। कुछ कैंसिल करेगा तो कैंसिल करेंगे अभी, 11 12 मुझे लग रहा है कैंसिल करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल कर लिया जाएगा। 11 इंटू ये कितना आ रहा है बच्चे? आ रहा है 11 इंटू 15 का स्क्वायर आ गया, बात है, प्लस साइन के साथ। यहाँ पे आ रहा है डी इंटू 15 इंटू 2, और ये आ गया 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो 2 और 2 तो यहाँ से कैंसिल ही करेगा, अच्छी बात है। अब डी स्क्वायर में आ गया, क्या आ गया? एन आ गया,
n+1 आ गया डिवाइडेड इंटू 21 आ गया, नीचे में 6 आ गया, अच्छी बात है, इज इक्वल टू 19 इंटू 11 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया, ये 2 आ गया, 5 आ गया। आई थिंक 11 तो मुझे दिख रहा है कैंसिल कर रहा है, तो 11 को पहले उड़ाते हैं, 11 दिक्कत कर रहा है ना, तो 11 को उड़ाते हैं। तो 11 उड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 15 स्क्वायर आ गया प्लस डी इंटू, तो 15 स्क्वायर आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 15 इंटू 10 आ गया। अब 11 तो चले गया, 15 इंटू 10 बचा, इसमें 35 बचा, 35 इंटू डी स्क्वायर बचा ये, है ना, और यहाँ पे 90 बचा। अब देखते हैं और कुछ कैंसिल हो रहा है, तो 90 तक हो चुका है, तो आई थिंक यहाँ पे 15 नहीं कटेगा, 5 कटेगा ना, 5 भी काट देते हैं, तो 7 इंटू डी का स्क्वायर बचा यहाँ पे ये, ठीक है, और 5 जो है यहाँ से कटा तो 30 बचा, तो 30 इंटू डी बचा, 5 यहाँ से कटा तो 45 आ गया, 3 इंटू 15 आ गया, और 5 वहां पे कटा तो ये 5 इंटू ये कितना लिखा हुआ है 18, है ना, ये 18 बचा, 5 से सबको डिवाइड किया गया, 5 से इसको डिवाइड किए, तो आई थिंक यहाँ पे 30 डी बचा था ना, सॉरी यहाँ पे 30 डी, तो 30 इंटू डी के बराबर 15 इंटू 5 था, तो 3 इंटू 15 बचा, 45 बचा। आई थिंक अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो चुका है, 7d का स्क्वायर प्लस 30 इंटू डी प्लस 45 माइनस 8 इज 27 के बराबर। वेट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो कोई निगेटिव वैल्यू भी आएगी पक्का, -1 रखेंगे तो 35 नहीं आया, -2 रखेंगे तो यहाँ पे -2 रखे तो 7 इंटू -2 का स्क्वायर आ गया, 30 इंटू -2 आ गया प्लस 27 के बराबर आ गया, है ना, तो ये वैल्यू आ गई 7 इंटू 4 28 आ गया, और 55 आ गया, और -120 तो नहीं आ रहा, तो -2 भी नहीं आ रहा, तो -3 एक बार रख के देखते हैं, तो 7 इंटू 9 आ गया यहाँ पे, 30 इंटू -3 आ गया, प्लस यहाँ पे आ चुका है 29 के बराबर, ठीक है, तो ये आई थिंक आ चुका है -90 के बराबर, 63 पर -3 आ गया, -3 एक ऑप्शन में है, इज -3, और पता है कि ये डिक्रीजिंग वाला है, एक पता है कि ये डिक्रीजिंग, तो डी की वैल्यू -3 मिली, है ना, एक हो सकता है फिर पॉजिटिव आ रही होगी, वैसे डी प्लस 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब इसको ऐसे करके डिवाइड भी कर सकते हैं, 7d का स्क्वायर प्लस 21d ऐसे करके लिख सकते हो, प्लस 9d प्लस 27 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से देखोगे d की वैल्यू एक आ चुकी है -9/7, एक आ चुकी है आई थिंक -3, है ना, और जो भी वैल्यूज आने वाली हैं वो a2 इज इक्वल टू, तुम्हें इसको सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा ना, ये 27/d/2 के बराबर, तो a2 मतलब a प्लस डी की वैल्यू जो आनी चाहिए वो 27/2 से कम आनी चाहिए, a की वैल्यू कितनी है 15, तो इसका मतलब आ जाएगा -3/2 से कम आनी चाहिए, तो -3/2 में ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, ये तो बड़ा है ना, तो इसलिए हट जाएगा वो, इसलिए -9/7 इग्नोर हो जाएगा, तो -3 आ गया। अब एक बार -3 आ गया तो आई थिंक सब निकाल ही सकते हो, n/2 यहाँ पे फॉर्मूला लगा के, n/2 ये कितना आ जाएगा, a1 प्लस a11 आ जाएगा, क्या सही है, और नीचे क्या आ चुका है 11 के बराबर, ये बस सम ही निकालना होगा, तो ये 11 11 तो कैंसिल हो गया, a1 मतलब ये कितना आ जाएगा 2a प्लस 10d के बराबर, है ना, नीचे क्या आ गया 2, तो a प्लस 5d के बराबर, a कितना रहा, a कितना रहा अपने पास, a था 15, ठीक है, और ये कितना रहा -3, तो आंसर 0 के बराबर आ जाएगा, बात है, इतनी मेहनत करने के बाद 0 आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, तो आंसर इज ये जे एडवांस में 2010 के तरफ में आया था, ये आसान सवाल, +3 मार्क्स मिला था, और इस राइट आंसर में लिखा हुआ है ये, ठीक है, मैं बताते भी जा रहा हूँ कौन सा जे एडवांस का है, कौन सा मेंस का है, ताकि तुम्हें थोड़ा पैटर्न पता हो ये। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल, जो कि आया था जे एडवांस में 2000 कितने में, क्वेश्चन नंबर 15 था, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, 17 18 लग रहा है कहीं कैलकुलेशन है, एक बार चेक कर लूंगा मैं, ये 15 हो गया, यहाँ पे 16 आ चुका है, ठीक है, 16 आ चुका है बच्चे, 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। अब देखो बच्चे, ये सवाल बहुत सारा आता रहता है, ये सवाल तुम देखोगे पहले बहुत कॉमन था, अब ये मैं एक करा दे रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे सवाल आते हैं, कभी बार दो दो कॉमन एपी आएगी, 3 कॉमन एपी आएगी, 4 कॉमन एपी आएगी, 4 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 2 और 3 वाले ही सवाल आते हैं, और ये मेंस में आते रहते हैं, इस साल थोड़ा कम देखा गया, तो चांसेस थोड़े, जैसे मैं 26 के सवाल जब डिस्कस कर रहा था तो उसमें एक भी नहीं मिला, तो चांसेस थोड़े रेयर है, बट हमें पता होना चाहिए, जब जब 19 में आया था ना, तो ये बहुत फेमस हो गया था सवाल, क्योंकि फेमस मतलब 21 22 23 हर साल आ रहा है, पता नहीं क्यों इनको बहुत फेवरेट सा बन गया था, तो मैं सोचा कि चलो इस बार बता देते तुम्हें कैसे करना होगा। देखिए कॉमन टर्म एपी वाला है, कॉमन टर्म के लिए क्या होता है, जैसे एपी लिखा है, इसका इंटरसेक्शन निकाल के हमें एपी निकालनी है। तो पहला टर्म है, जैसे 1 और 3 लिखा है, तो 1 है, 4 है, 7 है, ऐसे करके एक एपी गिवन है। दूसरी एपी गिवन है 2 है,
नेक्स्ट गिवन है 2 + 5 = 7, कॉमन डिफरेंस उसका गिवन है सबका। 5 + 7 = 12, ये आ गया। नेक्स्ट आ गया 3 आ गया, 10 आ गया और 17 आ गया एंड ऐसे 3 एपी गिवन है। इसका ना तुम्हें ए निकालना है और डी निकालना है। कॉमन डिफरेंस सबसे आसान होता है। कॉमन डिफरेंस तुम्हें क्या करना है, सिर्फ इन तीनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब 3, 5 और 7 का एलसीएम, वो कॉमन डिफरेंस में आ जाएगा। एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7, तो इसका एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा 15 × 7, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 105, तो डी तो निकल गया। अब बारी आती है ए की। ए मतलब जो सबसे पहला कॉमन टर्म मिलेगा। पहले एक काम करो, इन दोनों का जो भी फर्स्ट टर्म है कॉमन मिल रहा है वो निकालो। मतलब जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, इसको पहले ट्रैक करते हैं, तो 7 मिल गया। अब इसमें तो 7 बन नहीं रहा है, हमें तीनों में ढूंढना है कौन सा पहला टर्म कॉमन मिल रहा है। वो मिल गया तो फिर आसान है, ए और डी मिल गए। डी तो मिल ही चुका है, ए निकालना है। तो देखो पहला टर्म इन दोनों से भी मेरे को 7 मिला, इसके बाद वाला टर्म कौन सा आएगा? 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है? 15। 15 + 7 मतलब कितना आ जाएगा? 22 के बराबर, है ना, क्योंकि एलसीएम मिल चुका है मुझे 15 है। तो नेक्स्ट टर्म कितना है? 22 है। 22 + 15 कितना आएगा? 37। 37 + 15 कितना आएगा? 52। 52 + 15 कितना आएगा? 67, ऐसे सो ऑन। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कौन सा टर्म जो है जो इसमें बनेगा, इस वाली सीरीज में। 3, 10, 17, 24 एंड सो ऑन, इसमें कौन सा टर्म बनेगा? क्या 7 बनेगा? ये नहीं बनेगा। क्या 22 बनेगा? चेक करना पड़ेगा। 17 के बाद तुम्हें पता है 7 और बढ़ेगा तो 24 हो जाएगा, तो 22 भी नहीं आएगा। क्या 37 बनेगा? एक तो तरीका है मैं जनरल टर्म लिख के लिख लूं, जैसे 37 = इसको इक्वेट करूं, डी प्लस कितना आ गया? 70 के बराबर। अब इसको देख लो, 34/7 नहीं आएगा। अब 52 को चेक करूं, यहाँ पे 52 में देखो बन जाएगा ये। तो बन जाएगा, देखो जैसे ही 52 रखूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 49। 49 डिवाइडेड बाई डी मतलब आ गया, मतलब आ गया, मतलब 52 बन रहा है ये। मतलब तीनों में कहीं ना कहीं 52 इन दोनों में तो बन ही रहा है, इन दोनों में तो बन ही रहा है, तीसरे वाले में बन रहा है। तीसरे वाले में कैसे पता चला? पहले किसी दो को पकड़ लो, कोई भी दो, तुम फर्स्ट थर्ड को भी पकड़ सकते हो, सेकंड थर्ड को भी, पहले उसकी सीरीज लिख लो, उसके बाद तीसरे वाले में चेक करो तो आसानी पड़ती है। तो ए मिल गया तुम्हें कितना? 52 और डी मिल गया कितना? 105। तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया? 150, है ना। ए प्लस डी पूछा रहा तो आंसर आ जाएगा 150। इसमें कई सारे सवाल आए मेंस में, मैंने सोचा एक तुम्हें बता दे, बाकी सवाल तुम लगा लेना। देखो फिर तुम एक भी जान गए फिर तो आसान है, एक भी तुम्हें पता चल गया फिर तो आसान है। बस एक ही जानना तुम्हारे लिए मेन कष्टदायक है, उसके बाद तो सारे आसान है। अब आता है तुम्हारा ये 17 नंबर, ठीक है, और ये सवाल आया था जे एडवांस में 2023 में। ये आसान सवाल, आसान इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चा अलग तरीके से इसको देखता है, मतलब वो क्या करता है ना, अलग अलग ट्रैक करने की कोशिश करता है। 77 लिखा है, 757 लिखा हुआ है, क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा, 755 फिर 555, 4 बार 5, 10 बार 5, 98 तक गया है। और इन्होंने कुछ बताया है, क्या बताया है कि ये जो है 99 टाइम्स लेके आना है और एम लेके आना। इस सवाल को कई बार ना अलग अलग लोग ट्रैक करते हैं, अलग अलग मतलब जैसे इसको तोड़ लेंगे, 770 माइनस करके लिखेंगे, इसको फिर लिखेंगे 7570 माइनस करके लिखेंगे, चलेगा। मैं एक तरीका बताता हूं तुम्हें, थोड़ा आसान तरीका। देखो इस सवाल के लिए क्या करना था बताया, पहले पहले 7 लिखो, फिर यहाँ पे 757 लिखो। अब मैंने ऐसे क्यों सोचा ये भी बताएंगे। ये 5 स्क्वायर 7 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 75987 आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ, उसको 10 से मल्टीप्लाई, सॉरी 77, 10 से मल्टीप्लाई करो और एक एक टर्म से शिफ्ट करो। अब इससे फायदा क्या होगा? ये 770 आ गया, ये 7570 आ गया, ऐसे सो ऑन। यहाँ पे आ जाएगा 75989870 आ गया। दोनों को माइनस करो, जैसे ही माइनस करोगे तो 10s माइनस ये 9s आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? -77। इन दोनों को जब माइनस करते हैं, देखो इन दोनों को, ये 13 आता है। इन दोनों को जब माइनस करोगे तब भी 13 आएगा, तो 7557 इसको माइनस करो तो 13 आएगा, ऐसे ही सभी में 13 आएगा। इसके बाद वाले को इसको माइनस करोगे 13 आएगा, 13 13 13 13 13 ऐसे चलते जाएगा। अब लास्ट में ये बच जाएगा 7598 और 70। देखो ये 13 कितने बार आया, कितने बार ये लिखा है, कितने बार लिखा है? 98 टाइम्स लिखा हुआ है। तो 9s आ चुका है -77 और ये आ गया 13 × 98 के बराबर। अब वहां पे आंसर में मेरे को चाहिए, उन्होंने कहा था 99 टाइम्स चाहिए, तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 7 5 99 7 और 13 के बराबर। क्योंकि देखो 757 ये 57 है,
अगर मैं इसको कर रहा हूं तो 7570 माइनस 30 लिख सकता हूं ना, वही तो मैं किया। तो 70 था तो 5 और चाहिए, तो 57 प्लस ऐसे करके लिख सकता हूं ना, तो वही किया। यहाँ पे प्लस कर दोगे तो वो आ जाएगा, तो मैंने अलग कर दिया इसको। अब देखो 13 कितने बार आ गया, 99 टाइम्स आ गया, तो 9s इज इक्वल टू आ गया 75997 आ गया। 13 इंटू 99 माइनस 77। अब इसको भी कैसे लिख सकते हो, इसको 13 को भी उधर ले जाओ, मतलब और ऐसे करके इसको, तो 1300 माइनस 13 माइनस 77 आ गया। अब देखो, अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो क्या ये वैल्यू मिल रही है, 9s इज इक्वल टू 75997, और ये देखो ये क्या आ गया तुम्हारा 1300 माइनस 90 कितना आ जाएगा, 1210 आ गया। अब देखो बस s की वैल्यू आ चुकी है, s जो आ चुका है 75997, ये कितना आ गया 1210 अपॉन 9 आ गया। दोनों को जोड़ लो, m प्लस n की वैल्यू कितनी आ रही है, 121, आंसर। तो 1219 इज द आंसर। बस दो चार ही स्टेप में हो जाता है। एडवांस का सवाल ना हमेशा ज्यादा नहीं जाता, दो चार स्टेप में प्रॉब्लम की बात बनी जाती है। अब मैंने ये सवाल क्यों लिया है पता है, ये मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि अभी मैंने देखा था रिसेंटली, एक दो बार से ये सवाल जरूर आ रहा है, डॉग लगा के बच्चों को डराने की कोशिश कर रहा है, जबकि सवाल बहुत इजी। ये इनफाइनाइट जीपी का समय है दोनों में, इसमें भी इसमें भी। वो वाला तो आसान है, वो जीपी पड़ी है सीधे सीधे, उसमें तो सीधे क्या करना है, ए अपॉन 1 माइनस आर ही लगाना है जो ऊपर में पड़ा है। वो तो चलो 1/2 आ गया, ऊपर का देखो कि क्या बन गया, 1/2 बन गया 1/4। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जो ऊपर में पड़ा है 1/2 बन गया, 1/2 का स्क्वायर बन गया, तो ऊपर वाली की वैल्यू तो 1/2 आ गई। मतलब ये वैल्यू का बस स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 है, अभी मैंने जो सवाल कराया था बिल्कुल वैसे ही पैटर्न में। यहाँ पे देखो 1 लिखा है, यहाँ पे 2/3 लिखा है, यहाँ पे 6/3 का स्क्वायर लिखा है, एंड सो ऑन। क्या करना होता है, 1 को इधर लाके और उसके बाद 1/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर नीचे सबट्रैक्ट कर देना है। अभी मैंने एजीपी का सवाल जस्ट कराया था, बिल्कुल उसी पैटर्न में। इसको s माइनस 1/3 करना है, यहाँ पे लिखना है 2/3 का स्क्वायर, 6/3 का क्यूब, एंड ये सो ऑन। अब माइनस कर दो, तो माइनस कर दो, जैसे ही माइनस करोगे तो क्या बन गया, s माइनस 1 इंटू बाई थ्री इक्वल टू बाई थ्री आ गया, प्लस यहाँ पे आ चुका है 4/3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ चुका है 4/3 का क्यूब, एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। बन जाएगी बढ़िया से a अपॉन 1 माइनस आर, तो 4/3 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3, एंड ये कितना बन जाएगा 2/3 ही बन रहा है ये तो। s माइनस 1 की वैल्यू आ गई 2, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, आ गया तो स्क्वायर रूट 3, तो 3 आंसर आ गया फाइनली। तो स्क्वायर रूट 3 आ गया ना, तो आई स्क्वायर इज 3 आंसर। मेरा बस ये मकसद था, ये सवाल को आना चाहिए, क्योंकि ये सवाल बार बार घूमता रहता है, एजीपी का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं लॉग वॉग लेके तुम्हें चपका देगा, तो तुम्हें उसके लिए मेंटली रेडी रहना है ना। आपको सवाल करते हैं ब्लैक बुक के सवाल, ये ब्लैक बुक का सवाल है। हमने कहा था ना हम हर टाइप का क्वेश्चन कर रहे होंगे, जो मेंस का है, एडवांस का है, हम ढूंढ ढूंढ के सवाल लेके आए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम सवाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, थ्योरी के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा अपना जुगाड़। थ्योरी नहीं आती तो फिर तो तुम्हें वीक है ना, वीकनेस तुम्हारे कंसेप्ट में है, वीकनेस तुम्हारी क्लैरिटी में, वीकनेस तुम्हारे समझने में है। वो वीकनेस को पहले हटाना पड़ेगा, तभी ये सब सवाल बनेंगे। वो वीकनेस नहीं है तो फिर तो तुम कम से कम 1 शॉट 2 चार देखते रहो, हजारों, कुछ फायदा नहीं होगा उस चीज का जब तक तुम प्रैक्टिस ही नहीं कर। 1 शॉट देखने से इज नॉट द सॉल्यूशन, तुम्हें करनी पड़ेगी मेहनत, तुम्हें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, है ना। तुम्हें समझना पड़ेगा कंसेप्ट कब लगाना है। ये सवाल देखो, ये ब्लैक बुक का सवाल है। अब इसमें क्या लिखा है देखो, अंडर रूट ऑफ 2n प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 2n माइनस 1। ऊपर में देखो लिखा हुआ है 4n प्लस दिस। अब अगर ध्यान से देखो, ऊपर वाले को ध्यान से देखोगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो ऐसे करके, ये देखो, ये देखो कितना बढ़िया चीज देखो, ये देखना देखना, ये देखो देखो, अब कुछ क्लिक कर रहा है, अब कुछ क्लिक कर रहा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऊपर वाली चीज। अगर मैं इसको a बोल देता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको a बोल देता हूं स्क्वायर रूट में 2n प्लस 1 को, और अगर मैं इसको b बोल देता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1, तो क्या तुम्हें ये fn दिख रहा है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन a प्लस बी के बराबर। और अगर मैं इसको ऊपर नीचे a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, तो क्या तुम्हें ये दिख रहा है, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब माइनस करेंगे स्क्वायर का, तो ये तो 2 ही आ जाएगा।
तो मतलब fn तुम्हें क्या ये दिख रहा है, ये वैल्यू तुम्हें दिख रही है 2n प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस 2n माइनस 1 की पावर 3/2 अपॉन 2 के बराबर। ये मेन था पहले सॉल्व करना। इसके बाद तो सवाल तो इजी है, f(1), f(2), f(60) सही है। अब बस तुम्हें पता है कि सब कैंसिल आउट होते जाएगा, vn है ना, ये vr है तो ये vr माइनस 1 होगा, फर्स्ट और लास्ट डालना होगा, 1 डालना होगा और यहाँ पे 60 डालना होगा बस। तो 60 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 121 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो 1331 होता है, 11 का स्क्वायर आएगा ना तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1331 आ जाएगा। 1331 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, मतलब कितना आ गया 1330 के और ये 2 के बराबर। तो 2 6 12 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया है ना, और ये 5 बन गया, तो 665 बन गया। 665 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 7 जा 63 होता है, 63 होता है, फिर उसके बाद कितना आएगा 35 आएगा, 36 पे डिवाइड होता है मतलब 8 आ जाएगा रिमाइंडर। 36 होता है डिवाइड हो जाता है ना, 8 आएगा तभी तो रिमाइंडर 8 आता है ना, समझ रहे हो, तो इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इज 8। आसान, बस मेन चीज है इसको पकड़ना था, ये सवाल हमने कराया था, ऐसा सवाल वो डाल सकता है। ये कराया था ना थोड़ी देर पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो सीरीज आई थी, जो मैं कह रहा था बहुत रिपीटेड सवाल है, तो तुम्हें लिंक समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है, क्या चीजें हो रही है ना। ये सवाल, ये है 20 नंबर का सवाल, लग रहा है 21 ही सवाल थे, मैंने चेक नहीं किया, हमें लग रहा है एक बार फिर से वापस रिकाउंट कर लूंगा मैं। ये 20 नंबर का सवाल है, 21 तुम्हें मैं होमवर्क देके जाऊंगा, है ना। ये भी तुम्हारा ब्लैक बुक का सवाल है, पी क्यू आर बी द पॉजिटिव नंबर, और ये तुम्हें गिवन थी आइडेंटिटी क्वालिटी, और ये भी तुम्हें गिवन था। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, पता है ये क्या था, ये चीज थी, अगर तुम इसको ध्यान से देखो, इसको देखो, अब देखो, अब कुछ क्लिक कर रहा है, अब कुछ क्लिक कर रहा है, एम इक्वल टू जीएम कब लगता है, बराबर है ना, एम इज इक्वल टू जीएम, तो ये तभी लग सकता है जब ये, क्योंकि इक्वल टू है ना, ये इक्वालिटी को होल्ड करेगा, तो इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर के बराबर, तभी होल्ड, है ना। a प्लस बी प्लस सी बाई 3 का क्यूब अगर ए बी सी के बराबर है, क्योंकि भाई ये उल्टा लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया ना, मतलब इसको ध्यान से देखो, ये ऐसे करके लिखा हुआ है ना, प्लस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे आर लिखा हुआ है पी क्यू आर पावर में 1/3, है ना। तो ये इक्वालिटी होल्ड कर पाएगा, इनइक्वालिटी होल्ड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि एम जो होता है वो जीएम से ज्यादा होता है, ये लेस देन नहीं होता, इधर पे सिंबल होता है ना, तो इक्वालिटी होल्ड, इक्वालिटी कब होल्ड करता है, जब सारे वैल्यूज बराबर हो, तो P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर, तो मतलब यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 1, R की वैल्यू, बस आंसर, P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1, तो आंसर निकालते जाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 की आ जाएगा, बस, है ना। अब इसके बाद वाला सवाल जो है बच्चे, वो तुम्हारा है होमवर्क, है ना। इसके बाद वाला सवाल, ये वाला सवाल जो है x की पावर 4 वाला, ये भी उसी पैटर्न का सवाल है, एम और जीएम को यूज करते हुए सवाल है ये, है ना। एम और जीएम को यूज करते हुए, और वैल्यू पूछा था a प्लस बी की वैल्यू पूछा, जैसे ही तुम एम जीएम लगाओगे, देखो इसमें पता नहीं चलता, पता है, बच्चा लगाता रहता है सम ऑफ द रूट्स, पता है इसमें क्या करना था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू है 4, पता है, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू है 1, सम ऑफ द रूट्स है 4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है 1, तो ध्यान से देखो, ये हिंट है तुम्हारे लिए, अब बनाना, सब तो बता ही दिए, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा की पावर 1/, बराबर, बस इक्वल, अब इससे ज्यादा इजी क्या चाहिए, सब तो बता दिए तुम्हें ये, आई होप तुम्हें क्लियर होगा, बस आई थिंक इसमें सवाल हो चुके हैं, मैं एक बार वापस से रीचेक कर लेता हूँ, इसमें 21 ही सवाल आए थे, शायद काउंट नहीं किया गया, ये पहला सवाल था बच्चे, है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने डिस्कस किया था, जो कि मोस्ट रिपीटेड सवाल था ये हाईली रिपीटेड, तो ये नंबर 1 था ये, है ना। ये फिर था तुम्हारा सेकंड नंबर का सवाल था, ये था थर्ड नंबर का, ठीक है, और ये था फोर्थ, ये था फिफ्थ, सिक्स्थ था, है ना, बढ़िया सवाल, सेवेंथ, एट्थ, फिर आ गया नाइन्थ, फिर आ गया 10th, यहाँ पे आ गया 11th, फिर आ गया 12, 13, 14, 15, सेकेंड 16, 17, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, कहा ना कि 23 तक था, ये 16 था बच्चे, यहाँ पे 17, चलो करेक्शन कर लेते हैं सारे, 17 था, वही हमने कहा ना कि कुछ करेक्शन होगा, कि 23 काउंटिंग थी, यहाँ पे 18, है ना, रिकॉर्डिंग है ना तो पता नहीं चलता, लाइव में तो चलो पता भी चलता, तो 18 हो गया, कोई नहीं, मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, 19 हो गया, 19,
और यहाँ पे आ गया जो भी तुम्हारा 2-2 बढ़ाते जाओ यहाँ पे। 18 का आ गया, 20 आ गया यहाँ पे। और नेक्स्ट आ गया तुम्हारा 21 के बराबर। दिस इज 21, 19 को चेंज करके 21 कर लो। उसके बाद वो 22 और वो 20, है ना? तो आई होप इट इज क्लियर। ये 22 हो गया और ये 23। तो मैंने जो प्रॉमिस किया था 23, वही मैंने कहा कि गड़बड़ा जाएगा इस तो। क्वेश्चन कम कैसे हो गए? मैंने सेम सेम लिख दिया था इसीलिए। आई होप इट इज क्लियर। तुम्हें काफी कुछ तुम्हें सीखने को मिला होगा, लर्न करने को मिला होगा, नई चीजें भी सीखे होगे, है ना? तो मजा आया तो डेफिनेटली एक बार इतना तक तुमने देखा तो वीडियो को लाइक वगैरह कर देना। ठीक है? ऐसा ना हो कि वीडियो को देख नहीं रहे, नहीं तो फिर वही है, पता ही है कि फिर डिमोटिवेशन हो जाता है कि भाई क्या ही कर रहे हैं अपन यूट्यूब में, ना ये भी है। फिर वही बच्चा वही सब देखता है कि मतलब अपडेट्स क्या है, कैसे चल रहा है, फिर उसी पे ही बच्चा लगा रहता है। तो अगर तुम्हें ऐसे आगे कंटिन्यू चाहिए तो अपने दोस्तों तक शेयर करना और जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसा ना हो कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बस देख के चले जा रहे हैं, तो वो भी बात है। और मुझे थोड़ा-सा पता भी चल जाता है कि कितने लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो हमारे पास सिस्टम आता है ना उसमें स्टूडियो में, पता चल जाता है। चलिए कोई नहीं, इसके नोट्स वगैरह और नेक्स्ट टाइम अपन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कवर कर रहे होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम वही सवाल करेंगे जो तुम्हें पता है बहुत रिपीटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकबुक के और विकास गुप्ता के, जो हम लोग चल रहा है सीरीज ये, ठीक है? कोशिश करेंगे 20 से 25 क्वेश्चन ही रखने की। ज़्यादा क्वेश्चंस में क्या होता है कि बच्चा फिर गुमराह हो जाएगा, कैसे करूँ, क्या करूँ? वही क्वेश्चन मैं ट्राई कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाईली रिलेटेड। इससे क्या होगा कि समझ लो अगर हमने 30 मान लो 29 चैप्टर है, उसमें भी तुम देखो 600-700 क्वेश्चन तुम्हें मिल गए। वही सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तुम्हें नहीं लगता कितना इंपॉर्टेंट तुम्हें सवाल मिल गया? 600-700 क्वेश्चन में तुम्हें नहीं लगता कि इसमें से कुछ क्वेश्चन पक्का रिपीट होंगे? 10-12 सवाल भी नहीं बना पाओगे तुम इसमें। 10-12 सवाल पता है, 12 सवाल भी तुम बना लिए तो 48 नंबर होता है मैथ्स में। 48 नंबर, 50 नंबर में तुम्हें पता है 99 बन जाती है। तो क्या अपन इतना नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं बच्चे। मेहनत करने की देरी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बाय बाय एंड